मेरे जिगर के छल्लों क्या हाल है तुम सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। हाँ, मैं जानता हूँ जो आज का वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन हाँ, इसके अंदर 35 चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए गए और ये जो चैप्टर्स ये बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन किए गए। तो इसलिए अगर कोई चीज़ मतलब कि मिस हो जाती है, फिर उसे कट के कर दिया है मैंने इस नॉवल की वीडियो से, तो बुरा मत मानना, क्योंकि 35 चैप्टर्स को अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठ गया तो कम से कम पता नहीं कितने घंटे की वीडियोस बन जाएंगी। तो इसलिए मैंने यही मेरा एक तो एम था कि जितना हो सके उतना इसे शॉर्ट करके और इतने कम टाइम के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको भी जो स्टोरी है वो पता लग जाए। और जहाँ तक रही बात की ब्रो, मतलब कि कब आप डिटेल में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे, तो देखो यार, कल से मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा। ऐसे भी पहले तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता था, लेकिन वो इतना भी डिटेल में नहीं होता था। तो कल से मैं प्रॉपर नाम भी लिया करूँगा और ऊपर से जो स्टोरी है उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया करूँगा, जैसे बाकी लोग करते हैं। लेकिन हाँ, इसके चक्कर में जो चैप्टर्स हैं उनकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत ही कम हो जाएगी। तो वो तो आप लोग झेल ही लोगे, मुझे पता ही है, क्योंकि अगर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो की जो लेंथ है वो बढ़ी जाएगी। तो इसलिए मैं कल से गाली मत देना कि भैया डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते तुम लोग। तो इसलिए आप इस बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। और दूसरी बात कि ब्रो, आप 2-2 3-3 घंटे की वीडियो लाओ। तो देखो यार, जो 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की वीडियो तो मैं ले आऊँगा, लेकिन जो मेरा काइन मास्टर है उसकी थोड़ी आप कह सकते हो हालत टाइट हो जाती है इस चीज़ में। इसलिए जो वीडियो होती है 2-2 3-3 घंटे की, मुझे उससे शॉर्ट करके एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसलिए मैं क्या आपको मैं बस यही कहूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा बहुत इग्नोर किया करो, क्योंकि शॉर्ट में एक्सप्लेन करना ये मेरी मजबूरी है। वरना मैं भी बाकियों की तरह एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता, जिनके मतलब कि 3 चैप्टर सिर्फ डिटेल में एक्सप्लेन कर दो और अच्छे खासे सब्सक्राइबर लेके चले जाओ। क्योंकि सब्सक्राइबर्स की भी अब मजबूरी होती है, क्योंकि उन्हें स्टोरी देखनी होती है, तो वो हमारे पास आते हैं। तो हम ये नहीं है कि मैं बाकियों की तरह मजबूरी का आपका फ़ायदा उठाऊँगा। मैं जितना हो सके, आप जितना चाहो उतना अपनी बेस्ट देता हूँ, ताकि मैं आपको उतनी ज़्यादा आप कह सकते हो स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकूँ, उतना ज़्यादा मतलब कि चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो बस यार, अगर आप ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो मैं भी ऐसे ही आपके लिए आधे आधे घंटे घंटे की वीडियोस लाता रहूँगा। ये सब आपके सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो बस यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। और हाँ, मैं जानता हूँ यार, मैं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी खामियाँ हैं, लेकिन मैं अपनी खामियों को सुधारने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आई होप कि आप मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करोगे। तो चलो, बिना इस तरीके की आज का जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था, जो ओल्ड एल्डर क्यू आई था उसने शावन के कंधे पे हाथ रख दिया था और उस पर एक पंच अटैक करने वाला था। हमें दिखाया जाता है, शावन कहता है ये बुड्ढा सच में पागल हो गया क्या, जो मुझ पर अटैक कर रहा, लगता है इसको अपनी जान प्यारी नहीं है। और शावन भी एक जोरदार अटैक उसे दे मारता है। जैसे ही वो अटैक उस बुड्ढे के हाथ में लगता है, वो जो बुड्ढा है वो दूर जाके गिरता है। और ये देखने के बाद वो जो बुड्ढा होता है वो भी एकदम मतलब कि शौक हो जाता है कि भैया ये बंदा तो सच में अभी के टाइम पे दाऊ हुएंग लेवल पे है। अगर ये अभी के टाइम पे दाऊ हुएंग लेवल पे है तो सच में मैं भी इससे मतलब कि इतना आसानी से फाइट नहीं कर पाऊंगा। और जो इसके साथ में 2 लड़कियां खड़ी हैं, ये भी कोई नॉर्मल लड़कियां नहीं है। इनकी पावर को मैं खुद से मतलब कि सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ, और लगता है जो इनकी पावर है वो भी अच्छी खासी है। इसमें भलाई अभी यही होगी कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि अगर मैं लोगों से लड़ूंगा तो नुकसान इसमें मेरा ही है। एक तो मैं पिटूंगा, दूसरी जितनी भी मेरी तुम कह सकते हो मतलब कि मेरा प्राइड था, जितना भी जो भी था वो सारा ख़त्म हो जाएगा इन लोगों की वजह से। इसलिए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो कहता है अरे मैं तो बस आपकी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा था, क्योंकि आप इतने यंग दिखते हैं, लगता नहीं है कि आप दाऊ हुएंग लेवल में होंगे। तो बस आप बुरा मत मानिएगा। तो ये सुन के जो शाहिन होता है वो एकदम सठिया जाता है कि बुड्ढा पागल हो गया है क्या, ये सच में क्या क्या बकवास कर रहा है। और वो वहाँ से ग्रिट करके वहाँ से जो बुड्ढा होता है वो खिसक लेता है। ये सुन देख के जो एल्डर याओ थे और साथ में जो मास्टर यांग थे वो भी शौक हो जाते हैं कि जो बुड्ढा है सच में इतना से घमंडी होता था, कैसे भाग गया। और फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में वहाँ पे जितने भी एल्डर्स थे वो भी इसी चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं कि बुड्ढा बहुत ज़्यादा घमंडी होता था। इस बुड्ढे को ये इतनी जल्दी अक्ल कहाँ से आ गई, पता नहीं क्या करिश्मा हो चुका है कि जो इसका दिमाग है वो ठिकाने पे आ चुका है। अब लगता है हमें भी चले जाना चाहिए। वैसे भी हम पे ज़्यादातर रह के अब कोई फ़ायदा है नहीं है, तो हमें दिखाया जाता है कि वो जितने भी अल्केमिस्ट थे वहाँ से चले जाते हैं। और जो शायन होता है वो अपना उन 2 एल्डर्स आप कह सकते हो, जो एल्डर याओ थे और साथ में मास्टर यांग से बात करने के लिए चला जाता है, ताकि वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सके। और हमें दिखाया जाता है कि जो शायन था उनसे पूछता है कि क्या आपके पास यहाँ पे मतलब कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा होगा। और कहती जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा है ये अभी के टाइम पे लिटरफाई डॉक्टर को चाहिए, ताकि उसे जो 3 इंग्रेडिएंट्स हर्ब्स चाहिए जो उसकी बॉडी को, यानी कि जो उसका पॉइजन बॉडी है उसको कंट्रोल में ला सकते हो, उसे ठीक कर सकते हैं। जिनमें से 3 हेवनली फ्लेम्स थी, दूसरा आप कह सकते हो पॉइजन बर्ड का आप कह सकते हो कोर चाहिए था, और जो तीसरी चीज़ थी वो मतलब कि यही थी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा।
और ये सुन के वो जो लोग होते हैं, वो दानू एल्डर, वो एकदम शॉक हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा है वो किसी एक बड़े मतलब कि अच्छे खासे पावरफुल इंसान के काम आ सकता है। और ये सुन के वो कहते हैं कि अभी के टाइम पे हमारे पास तो ये नहीं होगा, लेकिन हाँ हमारे पास इसके बारे में थोड़ी बहुत ही एक सीक्रेट जानकारी अभी भी हमारे हाथ लगी है। तो ये सुन के शान खुश हो जाता है और लिटिल फाइट डॉक्टर की तो देखता है, लिटिल फाइट डॉक्टर भी देख के खुश हो जाती है कि चलो यहाँ से हमारा कुछ तो फ़ायदा हुआ ना। तो ये सुन के शान पूछता है कि क्या क्या मुझे बता सकते हो हमें कहाँ पे मिलेगा। तो बताते हैं कि अभी के टाइम पे जो ब्लैक एम्पायर सिटी के अंदर जो अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ा ऑक्शन हाउस होने वाला है। मैंने सुना है कि वो इस मतलब कि ऑक्शन की मेन आइटम है और ये वहाँ पे मतलब कि अभी के टाइम पे सेल किया जाने वाला है। तो शायद से आपको वहीं पे जाके लेना होगा। तो ये सुन के जो शायन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि क्या ये तो सच में बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वो आगे कहते हैं कि इसको लेना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे दाओ जुंग और दाओ हुआंग लेवल के वॉरियर्स भी आने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर रखते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी पावर्स का हाथ है। तो ना जाने वो इस सलाइवा के लिए मतलब कि तुम कह सकते हो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए ना जाने कितना भुगतान करने को तैयार होंगे। तो आपको थोड़ा बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो ये सुन के शायन उनका शुक्रिया करता है और कहता है कि आपने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, ये सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। तो ये सुन के वो कहते हैं कि जो आपने हमें मतलब कि अभी के टाइम पे जो दाव पिल दी है, ये दाव पिल जो है ये सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर पिल है। तो इसके बदले मतलब कि इतनी एक्स्ट्रा जानकारी तो आपके लिए बनती है। तो ये सुन के शान कहता है अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और फिर उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है और कहता है कि ज़िंदगी रही तो मतलब कि ज़िंदगी का नहीं कहता, मतलब कि अगर किस्मत अच्छी रही तो फिर अगली बार आपसे मिलेंगे। तो ये सुन के वो लोग भी खुश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयन था वो वहाँ से मतलब कि आप कह सकते हो उस दुकान से बाहर आ जाता है और कहता है कि हमें जो था मतलब कि आप कह सकते हो ब्लैक एम्पायर, क्या आप कह सकते हो जो ब्लैक एम्पायर का होटल है, जो मेन होटल है जहाँ पे वीआईपी लोग आके रुकने वाले हैं, हमें वहाँ पे चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पहले ही वीआईपी टोकन नहीं कह सकते, मतलब कि अभी के टाइम पे हमारे पास टोकन आ चुका है कि हम उन होटल्स में जाके अभी के टाइम पे स्टे कर सकते हैं। तो हमें दिखाया जाता है ये सुन के जो अभी के टाइम पे लिटिल डॉक्टर को कहते हैं हाँ अब हमें चलना चाहिए। और शान जाते जाते लिटिल डॉक्टर से कहता है कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं बहुत सारी मतलब कि तुम कह सकते हो पिल्स को रिफाइन करूँगा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल पिल्स होंगी। तो ये सुन के जो लिटिल डॉक्टर होती है वो इससे पूछते हैं क्या तुम ऐसा क्यों करोगे। तो शान बताता है कि देखो अगर जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा वहाँ पे आने वाला है तो उसे गोल्ड में नापना तो ये बिल्कुल भी मतलब कि बेवकूफ़ी का काम होगा, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा होता है। तो उसे गोल्ड में वो लोग मतलब कि बिल्कुल भी ऐसे एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बदले वो कोई ना कोई पावरफुल चीज़ को एक्सचेंज करने का हमारे सामने मतलब कि तुम कह सकते हो इस चीज़ को रखेंगे ऑफर कि हाँ भाई तुम कोई सी पावरफुल चीज़ को रखो, इसके बदले जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल है तो तुम इसको लेके जा सकते हो, मतलब कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा इसको लेके जा सकते हो। तो ये सुन के जो लिटिल फाइट डॉक्टर थी वो खुश हो जाती है और कहती है चलो ठीक है, और दिल में कहती है शायद तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, मैं भी मतलब कि आगे जाके तुम्हारे लिए सच में मतलब कि आगे बहुत बड़े बड़े काम करूँगी। बस यार शावन की तरफ मुस्कुरा के देख लो, इससे बड़ा शावन के लिए क्या ही हो सकता है। वैसे भी वो ठरकी एक नंबर का, मुस्कुरा के देख लोगी तभी वो वहीं पे पिघल जाएगा। इतने बड़े बड़े काम करने की क्या ज़रूरत है। वैसे क्वीन मेडिसन ने भी एक बड़ा काम किया था, लेकिन वो बात अलग है कि वो शायर ने ज़बरदस्ती किया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम। कोई ना, स्टोरी की मेन लाइन पे वापस आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो तभी एक गेट के सामने आते हैं जहाँ पे दो दाऊ हैंग लेवल के गार्ड्स खड़े थे, जिनमें से एक गार्ड का नाम था एल्डर चेन। हमें दिखाया जाता है जो शाइन होता है उस गेट के सामने जाके खड़ा होता है और कहता है कि अपना टोकन दिखाते हुए कहता है कि हमें अंदर जाना हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो एल्डर चेन होते हैं वो कहते हैं लगता है आप सच में मतलब कि इतनी कम एज में मतलब कि इतने ज़्यादा ताकतवर हैं और आपकी ताकत इस केपेबल है कि आप यहाँ पे आ सकें। सच में आप तो मतलब कि बहुत से यंग दिखते हैं। तो शान भी उनसे थोड़ी बहुत ही मतलब की बात करते हो, दोनों आप कैसे थोड़ी बहुत ही बात करते हो। और ये जो बंदा है ये दाऊ हैंग की 6th स्टेज पे, और देखो यहाँ पे गार्डियन है, इस टाइम पे इज्जत नहीं है कोई। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो थोड़ी देर बात करने के बाद जैसे उस गेट से अंदर जा ही रहा होता है, हमें दिखाया जाता है तभी पीछे एक हल्ला मच जाता है। और ये जो हल्ला था हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ से कुछ बंदे आ रहे थे, और उन बंदों में हमें दिखाया जाता है कि लाल बालू वाला बंदा था जिसका नाम था एल्डर तो उसे कहना मेरे लिए शायद से अभी के टाइम पे गलत होगा, उसका नाम फैंग यांग था, क्योंकि गाइस ये डायमंड फ्लेम वैली से बिलोंग करता है, यानी कि शान का दुश्मन है। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि इसे एल्डर कहना तो मेरे लिए बेकार ही है। और जो फैंग यांग था जिसे आप एल्डर फैंग कह सकते हो मैं बस मजाक कर रहा था। और हमें दिखाया जाता है जो फैंग यांग था वो आगे आ रहा था यानी पूरी पलटन को लेके, और इस पलटन के अंदर सारे दाऊ वैंग लेवल के वॉरियर्स थे, और ये खुद एक दाऊ वैंग की पीक के लेवल का वॉरियर था जो आधा दाऊ जूंग के अंदर आ चुका था, मतलब कि बस आधी का वो कहते हैं ना कि आधी जो लात है, एक लात मतलब कि कोबर में एक दुनिया में, तो बस वही बात इस बंदे की थी। आधी जो लात थी इसकी दाऊ वैंग में थी और जो आधी लात थी वो दावजूम के अंदर थी। और जो बीच वाली मतलब कि बीच वाला जो है वो पता नहीं किसको दिखाई देता होगा, वो मेरे को भी नहीं पता है। वैसे भी एक मर्द है तो क्या फ़ायदा ही ऐसी बातें करके।
तो देखो यार, मैंने कोई उल्टी चीज़ बोलती है तो इसको इग्नोर कर देना। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो अपनी पलटन को लेके आगे आता है और एल्डर चेन से जाके मिलता है और बातें करने लगता है उनसे। और हमें दिखाया जाता है, शावन उसको देखता है और कहता है कि ये तो उनका एक एल्डर है, मतलब कि, और ये टॉप पोजीशन उनके अंदर रखता है, यानी कि फर्स्ट एल्डर है ये। बस उन डायमंड, जो आप कह सकते हो जो डायमंड वैली, मतलब कि डायमंड फ्लेम वैली है, मतलब कि उसका लीडर नहीं है, ये बस उनका एक फर्स्ट एल्डर है जो कि वहाँ पे आसपास के कामों को सुलझाता है। और हमें दिखाया जाता है ये बाकी लोगों को भी देखता है। तभी जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है शान से कहती है कि उस बुरे रंग के जो कपड़े के अंदर जिसने अपने आप को कवर किया हुआ है, जो बंदा है एक, मतलब कि उसने अपने आप को कपड़े के अंदर ढका हुआ है, उसकी पावर मुझे कुछ अजीब लग रही है। उसने लगता है ऐसे कि वो उसने अपनी पावर को छुपाया हुआ है, इससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। और शान कहता है कि हाँ, वो बंदा सच में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस दिख रहा है, उसने तो अपने फेस को भी अभी तक बाहर नहीं लाया, आखिर ये कौन है। और गाइस, जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये जो बंदा है ये शायद से होल ऑफ सोल का बंदा है, क्योंकि अभी मेरे को आगे पता नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है, जब भी शावन का किसी ना किसी के साथ पंगा होता है तो होल ऑफ सोल वाले वहाँ पे आके टांग अड़ा देते हैं, अगर इनका लीडर यहाँ पे बाहर नहीं आया है। और ये जो बंदा है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, तो ये भी हो सकता है कि जो बंदा है होल ऑफ सोल का बंदा भी हो सकता है, जो यहाँ पे शावन को पिटवाने के लिए आया हो, या फिर शावन की, आप कह सकते हो जो शावन का भाई जी आपका यानी कि आप कह सकते हो शावन का जो सेकंड भाई है गिली, उसको मतलब कि यहाँ पे मरवाने के लिए आया, ताकि जो शावन है मजबूर हो सके। तो शायद ये इसलिए भी यहाँ पे आया हो सकता है। वैसे मैं बता दूं कि होल ऑफ सोल का बंदा नहीं है, ये अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, मेरे को खुद नहीं पता है। ये हमें मतलब कि अगली जो एपिसोड होंगे उनमें पता लगेगा, अभी तो कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है। तो चलो मैं स्टोरी लाइन के मेन स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। ये क्या बोल दिया, स्टोरी लाइन के मेन स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं, तो इसे इग्नोर करते हैं ना। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायर होता है वो कहता है चलो छोड़ो, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक बड़े से होटल में आते हैं और उसके, आप कह सकते हो जो रेस्टोरेंट था उसमें बैठ के एक, मतलब कि आप कह सकते हो खिड़की के पास बैठते हैं जहाँ से मस्त जंगलों का नज़ारा दिख रहा था, और वो लोग उसके पास बैठते हैं और वहाँ पे बस चाय पीने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब जैसे वो वहाँ पे चाय पी रहे थे वो आसपास के लोगों को भी देखते हैं। और थोड़ी देर चाय पीने के बाद हमें दिखाया जाता है शायन लिटिल फाइट डॉक्टर को कहता है कि अभी के टाइम पे मैं जैसे अंदर जाऊँगा, मतलब कि आप कह सकते हो रूम्स के अंदर जाऊँगा, तो वहाँ पे मैं एक रात रेस्ट करूँगा और सुबह उठ के मतलब कि पिल्स को बनाना तैयार हो जाऊँगा, मतलब कि पिल्स को बनाऊँगा। तो तुम्हें बस तुम दोनों को मेरी प्रोटेक्शन करनी है। और जी हाँ, तुम यहाँ पे इधर उधर फुदकने मत लग जाना, जो तुम बीच बीच में इधर उधर फुदकने लग जाती हो ना, सच में ये हमारे लिए बहुत बड़ा पंगा खड़ा कर देता है, तो इसलिए प्लीज़ इधर उधर फुदकना मत यहाँ इधर। तो ये सुनकर जिया होते हैं वो गुस्सा के मतलब कि करने लगते और कहती है क्या क्या मैं इधर उधर फुदकती रहती हूँ, तुम शायद मेरे हाथों से पिट के रहोगे लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग फिर से चाय पीने लगते हैं। तभी शान को अपनी तरफ कुछ बंदे आते हुए दिखाए जाते हैं, और ये जो बंदे थे हमें दिखाया जाता है कि ये वुल्फ, जो आप कह सकते हो वुल्फ अलायंस था उसका लीडर था। और जो वुल्फ अलायंस है यार, ये एक छोटी मोटी अलायंस है, ये भी इतनी ज़्यादा ताकतवर अलायंस नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है, शान देखता है कि इसकी बॉडी पे वुल्फ का टैटू बना था और ये कुछ अपने साथ पल्टन को लेके आया हुआ था, और शान की तरफ ही गुस्से से बढ़ रहा था। तभी शान याद करता है कि जब ये ब्लैक एम्पायर सिटी के अंदर आ रहे थे तब इसने कुछ 10 बंदूकों को मार डाला था, जिसने जो कि अभी के टाइम पे लिटिल फाइट डॉक्टर को घूर रहे थे, वो उसके मज़े लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शावन ने बस अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से टपका दिया था। जिन्होंने पिछले एपिसोड नहीं देखा तो उन्हें क्या पता चलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है ये सोच के शान की तरह, वो भैया अच्छा ये वो बंदूक का लीडर है, लगता है अब तो यहाँ पे पंगा होने वाला है। चलो कोई ना, यहाँ के लोगों को मैं चलो थोड़ी बहुत अपनी पावर दिखा दूंगा कि भैया अपन किस खेत की मूली है। वो आके शावन के सामने खड़ा हो जाता है, मेरा मतलब कि वो बंदा आके शायन के सामने खड़ा हो जाता है। कल सोचते यार तुम लोग भी। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो उस बंदे को मतलब कि देखता भी नहीं, बाव तक नहीं देता, और बस जो भी चाय वाय पी रहा था उसको पीने लगता है। तो वो जो बंदा होता है वो कहता है क्या तुम ही वो बंदे हो जिसने मतलब कि हमारे पल्टन वल्टन को मारा था, तुम जानते हो वो जो 10 लोग थे उनमें मेरा भतीजा भी था। बच्चे तुम सच में पिटना चाहते हो क्या? तो तभी शावन कहता है कि हाँ बेटे मैंने मार था, वो बस यहाँ पे बदतमीज़ी कर रहे थे मेरे साथ आके, इसलिए मैंने मार दिया। तो इसमें गलती क्या है, वो बदतमीज़ी करेंगे तो पिटेंगे तो सही ना। तो ये सुन के जो आसपास के लोग बैठे हुए थे वो सारे शौक हो जाते हैं और सोचते हैं कि बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से ये बात कर रहा है लगता है ये बंदा अच्छा खासा ताकतवर है, या फिर उसके पीछे कोई बड़ी अलायंस का हाथ है जिसकी वजह से ये बंदा इतना ज़्यादा मतलब कि कॉन्फिडेंस में है कि हाँ भाई तू जिससे भी मतलब कि बिलोंग करता हो भैया आज तो पिट के रहेगा। फिर ये सुन के हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो भी शौक हो जाता है, वो सोचता है कि क्या सच में इस बंदे के पीछे किसी का हाथ है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि किसी का हाथ है कि नहीं। मजाक कर रहा हूँ मतलब कि। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है, सोचता है दिल में यार अगर इस बंदे का किसी पावरफुल सेक्ट से बिलोंग करता हुआ ये बंदा, या फिर कोई अजीब चीज़ हुई तो मैं कि मैं अच्छा खासा फंस सकता हूँ, इसलिए पहले से पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ कि भैया तू किसी पावरफुल लाइन से आता भी है कि नहीं, बस ऐसी हेगड़ियाँ मार रहा है। तो पूछता है कि देखिए आपने मेरे भतीजे को मारा है,
तो आप किसी न किसी आपके मैं जानना चाहूँगा कि आप किसी पावरफुल अलायंस से बिलोंग करते हैं या नहीं, या फिर आपके पीछे किसका पावरफुल हाथ है जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, या फिर मतलब कि मैं आपको माफ़ करने पे मतलब कि ये हो जाऊँ कि हाँ आपके पीछे इतनी बड़ी अलायंस का हाथ है तो मुझे आपको माफ़ कर देना चाहिए। हाँ बताओ बताओ बताओ। तो ये सुन के शान कहता है बेटा मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है, अपन अकेले चलते हैं। तुम बस हम यहाँ पे 3 ही आए हैं, हम 3 ही काफ़ी हैं तुम लोगों को मतलब कि पीटने के लिए। वो ऐसा पीटेंगे कि तुम्हारी दादी नानी तुमको सब याद आ जाएगी। तो ये सुन के वो जो बंदा होता है वो गुस्सा हो जाता है और एक ज़ोरदार मुक्का शान को मारने के लिए जाने लगता है, और शान भी अपने मुक्का एक ज़ोरदार बना के दे मारता है उसको, और वो जो बंदा था वो दूर उड़ा हुआ जाके पीछे गिरता है। तो ये देख के वो जो बंदा होता है वो कहता है सच में यार ये तो बंदा सच में खतरनाक निकला, वापस भागने का दरवाज़ा किधर है। और दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही आ गया था, चलो मैं अब चलता हूँ यहाँ से, बाय बाय। फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी शान कहता है बच्चे रुक जा, तुझे क्या लगता है कि तू अपनी मर्ज़ी से आएगा और अपनी मर्ज़ी से जाएगा? ना 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 ना, यहाँ पे ये सब नहीं होता। और वो कहता है ये जो छोटी लड़की है ना, इसे 3 अटैक खा, अगर इन 3 अटैक में तू मर गया तो ठीक है बेटा, वरना यहाँ से दफ़ा हो जा। तो ये इनका जो बंदा होता है वो कहता है अरे इस छोटी सी लड़की से, इससे अच्छा यार तुम ही आ जाओ फाइट करो, अगर ये छोटी लड़की मर गई तो मैं क्या ही मतलब कि अब कहूँगा, यहाँ पे वैसे भी मारना मना है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे। तो ये सुन के शान कहता है कि बेटे या तो तुम पिटेगा या तो इससे मारेगा, तो बाद में मुझे कुछ भी मत की। तो ये सुन के वो जो बंदा होता है कहता है चलो ठीक है, अगर तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो मैं इससे 3 अटैक झेलने का रेडी हूँ। लेकिन अगर ये जो लड़की है, ये छोटी सी बच्ची, वो जिया की बात कर रहे थे, अगर ये जो छोटी सी लड़की है जिया, ये अगर मर गई तो मुझ पे मत बाद में इल्ज़ाम लगाना कि हाँ तुमने मेरे बंदे को मार दिया, ये था वो था। तभी हमें दिखाया जाए तो जिया होती है, वो अपनी हाथों की हड्डियों को मतलब कि एकदम मरोड़ते हुए उसके पास आती है और एक ज़ोरदार पंच हमें दिखाया जाता है। हाँ मतलब कि आप कह सकते हो हाथ में पावर बढ़ के एक ज़ोरदार पंच दे मारती है उसको, और जो बंदा होता है हमें दिखाया जाता है दसियों टेबल्स को तोड़ते हुए जाके एक पिलर से जाके ज़ोर से टकराता है, उसके मुँह से खून की उल्टियाँ होने लगती है। ये देख के वो जो बंदा होता है वो कहता है ये मैं सपना देख रहा हूँ, क्या क्या भूत आ चुका है मेरे सामने। नहीं नहीं यार मैं सपने में थोड़ी ना हो सकता हूँ, इतनी छोटी सी बच्ची, ये क्या देख रहा हूँ मैं। भैया मेरे को दाऊ फैंग लेवल तक पहुँचने में पूरी ज़िंदगी निकल गई, और ये छोटी सी बच्ची आके अरे यार ये मैं। वो कहता है कि यार मेरे मेरे सेक्ट में क्या इज्जत रह जाएगी, हमारा लीडर मतलब कि एक छोटी सी बच्ची से पिट के आ रहा है यार, बहुत बेइज्जती हो गई है। और हमें दिखाया जाए तभी वो सामने देखता है, और उस सदमे में जब सामने देखता है तो देखता है कि जो जिया है वो एक और पंच मारने के लिए आ रही है। कहता है भैया सच में वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया, अब ये पंच लगा मेरी तो मतलब कि जो रूह है वो मेरी बॉडी को छोड़ के निकलने वाली है। तभी वो कहता है यंग मास्टर मुँह मुझे बचा लीजिए, ये बच्ची मेरी जान ले लेगी। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक वाइट कपड़े में एक बंदा हंसते हुए अपीयर होता है, एक पावरफुल अटैक करके जिया को साइड पे कर देता है। ये देखिए जो जिया होती है उसका दिमाग घूम जाता है और वो उसी बंदे पे जाके मतलब कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए चली जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो जिया के अटैक को डॉज करके उसे साइड पर धक्का मार देता है, जिसकी वजह से जिया गिरते गिरते बच जाती है। और एक पावरफुल अटैक हमें दिखाया जाता है जिया पे करने ही वाला था, लेकिन तभी बीच में हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक कलर के कपड़ों में बंदा अपीयर होता है, जो उसके अटैक को हमें दिखाया जाता है जैसे वो अटैक जिया को लगने वाला था तभी वो भी एक पावरफुल अटैक हमें दिखाया जाता है मार देता है उस बंदे पे। और जो बंदा होता है वो भी पीछे हो जाता है, और जो ब्लैक कपड़ों में बंदा था वो पीछे हो जाता है, और ये कोई और नहीं था शावैन था। और हमें दिखाया जाता है वो जल्दी से जिया को अपनी गोद में उठा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक छोटी सी बच्ची पे इतना पावरफुल अटैक कर रहे हो। तो हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि ये लड़की तो मुझ पर भी अटैक कर रही है। और हमें दिखाया जाता है गाइस ये जो बंदा है इसका नाम मतलब क्या आप कह सकते हो यंग मास्टर मुँह है, और ये जो बंदा है ये कम से कम 27 साल का है, जो कि दाऊ हैंग के 6 स्टार पे है मतलब कि। और अभी के टाइम पे ये जो बंदा है यहाँ का जो सिटी लीडर है, यानी कि आप कह सकते हो जो ब्लैक एम्पायर सिटी है इसकी सिटी लीडर का मतलब कि बेटा है। और ये सच में बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो जीनियस यहाँ पे कहलाया जाता है, क्योंकि ये सब लोग ये कहते हैं कि अभी 30 साल का भी नहीं है और ये दाऊ हैंग के 6 स्टार पे आ चुका है। तो सब लोग ये कहते हैं कि इसके दाऊजुंग बनने की मतलब कि आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा मतलब कि इसकी चांसेस है कि आगे जाके दाऊजुंग बनेगा। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने आप में घमंड में रहता था कि भैया जो भी है बस अपुन ही है, वरना अपुन के सामने कुछ भी नहीं है, अपुन ही एक नंबर का जीनियस है, अपुन ही सारा कुछ है, जो भी है अपुन ही है। और इसका जो बाप है इस पर बहुत ज़्यादा पैसा भी उड़ाता है, तभी ये इतना आगे तक आ पाया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था जब सामने देखता है कि वो जो सामने वाला बंदा है उसने बस उसे मतलब कि एक अटैक से पीछे कर दिया है, और जब उसे ध्यान से देखता है वो देखता है कि वो जो सामने वाला बंदा है वो उससे भी ज़्यादा यंग दिखाई दे रहा है। ये देख के उस बंदे की मतलब कि जल जाती है कि भैया मैं तो अपने आप को जीनियस समझता था, ये बंदा सिर्फ एक अटैक से मुझे पीछे धकेलने में कामयाब है, इसका मतलब ये मेरे लेवल के बराबर ही और देखने में मुझसे छोटा दिख रहा है। अरे यार कहाँ पे आए चुल्लू भर पानी, जल्दी से चुल्लू भर पानी लाओ, मैं डूब के मरने के लिए जा रहा हूँ, अपने दिल में तो ऐसा ही कह रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है ये सब देखने के बाद वो जो बंदा है उसकी रूह जो थी उसके जिस्म को छोड़ के भाग चुकी थी, और वो कहता है यार सच में बहुत जल रही है, कहाँ गया पानी, जल्दी से मैं जली पे थोड़ा सा गीला करो मजाक कर रहा हूँ मैं बस। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो कहता है कि
मैं बस यहाँ पे, तुम ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे इस बंदे को प्रोटेक्ट करने आया हूँ या फिर इस बंदे की साइड से हूँ। मैं बस यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं यहाँ का जो सिटी लीडर है उसका बेटा, और यहाँ पे मैं कामों को संभालता हूँ, और यहाँ पे किसी की भी हत्या करना ये मना है। तो इसलिए मैं बस इसको यहाँ पे रोकने के लिए आया था, मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा हूँ। तो शान गुस्से से कहता है, अगर बेटा तू इसको रोकने के लिए यहाँ पे आया था तो जब इसने हम पे अटैक किया था तब तू कहाँ मर गया था। तो ये सुन के वो बंदा कुछ कह नहीं पाता, और शायद उस पर उससे जवाब मांग रहा था। और जो यहाँ पे आप कह सकते हो छोटी जिया थी, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस बंदे ने मतलब कि उसको धक्का मार के गिराने की कोशिश की थी। तो इसलिए वो जिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो कहती है, माँ कि मन में वो यही सोची थी कि बच्चा अगर तू मुझे अकेले में मिल गया ना, कच्चा चबा के खा जाऊंगी तेरे को मैं, जैसे मतलब कि मेडिकल हर्ब्स को खाती हूँ मैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो इससे पहले मतलब कि कुछ कहता, तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लिटिफाइड डॉक्टर जो देखते हैं कि आसपास का जो माहौल है वो गर्म हो रहा है, तभी हमें दिखाया जाता है जो लिटिफाइड डॉक्टर है शाओन और इस बंदे के बीच में आ जाती है और कहती है, चलो जैसा कि अभी के टाइम पे जो मसला ये सॉल्ट आउट हो ही चुका है, आप इस बंदे को संभाल लेना, मतलब कि ये जो बंदा है वुल्फ लीडर, मतलब कि वुल्फ गैंग का लीडर, आप इसको संभाल लेना। तो हम यहाँ पे मतलब कि कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें यहाँ पे खुद के भी काम है, तो हमें जाना है। तो शाहनी इस देख के शौक हो जाता है कि लिटिफाइड डॉक्टर वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि यहाँ पे कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता, फिर भी वो मतलब कि ऐसी चीज़ें बात कर रही है, उनकी ऐसी बातें कह रही है। तो हमें दिखाया जाता है जो शाहन होता है वो सोचता है कि शायद से कोई बात है, इसी वजह से वो ऐसा कह रही है, तो थोड़ा बहुत हम इग्नोर ही करते हैं इस चीज़ को। और जो जिया थी वो तो और ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, और सोचती है कि अगर मतलब कि बिग सिस्टर काइलिन होती यानी कि क्वीन मेड से यहाँ पे होती, तो इस बंदे को एक पंच में यहाँ पे निपटा देती अगर इस बंदे ने मेरी तो आँख उठा के भी देखा होता। और इस बंदे ने मतलब कि मुझे धक्का मार दिया, तब भी देखो जो लिटिफाइड डॉक्टर उसने कुछ भी नहीं किया, इसलिए उसे अभी के टाइम पे क्वीन मेड से की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शान कहता है कि हाँ ठीक है, फिर हम भी यहाँ से मतलब कि इस मसले को सॉल्ट आउट कर देते हैं। और जो हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर मू था, वो तो बस अभी के टाइम पे लिटिफाइड डॉक्टर की अदाओं में खो चुका था, उसके बोलने के तरीके से। और हमें दिखाया जाता है कि वो तो भैया एकदम प्यार में पड़ चुका था लिटिफाइड डॉक्टर के, और उसकी जो आंखें थी वो तो पूरी तरह से चुंधिया चुकी थी कि भैया इतनी खूबसूरत लेडी, हाय 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 हाय, मज़े आ गई ज़िंदगी की, और इतनी ज़्यादा यंग भी है, और इसकी पावर भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि ये भी मेरे जैसी जीनियस ही है। तो ये देख के तो वो बंदा कहता है यार ये जो इसकी जो अदाएँ हैं, इसकी जो आँखें हैं, ये जब भी पलक मतलब कि झपकाती है, इसकी जो पलकों से निकले हुए तीर हैं वो सीधा मेरे दिल में आके लग रहे हैं। ओए होए होए होए, क्या मज़े आ गए आज तो, क्या ही देख लिया, मतलब कि मेरी जो ज़िंदगी इस दुनिया में पैदा होना ही सफल हो गया आज तो। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं संभाल लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो शान को कहती है चलो अब यहाँ से चलते हैं, और जो शान होता है वो भी यहाँ से फिर जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिटिफाइड डॉक्टर और जो जिया थी वो शान के पीछे पीछे चलने लगती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो एल्डर मतलब कि आप कह सकते हो जो यंग मास्टर मू था वो तो लिटिफाइड डॉक्टर को पीछे से जाता हुआ देख रहा था। तभी उसके पास हमें दिखाया जाता है कि वो जो वुल्फ गैंग का लीडर था वो आता है और कहता है कि अरे आपने इसे रोका नहीं, क्या आप इसे ऐसे ही जाने दोगे, क्या सच में आप मेरी बेइज्जती का बदला नहीं लोगे। तो उसको एक झापड़ मारते हुए कहता है बेटे तेरे को किसने कहा था इन लोगों से पंगा लेने के लिए, मैंने बस इनकी आइडेंटिटी तुझे मतलब कि देखने को कहा था, कौन कह रहा था तेरे को जाके कि इन बंदों से पंगा कर उन पर अटैक कर दे। तो ये देख के वो जो बंदा वो भी थोड़ा बहुत डर जाता है। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है जिया का सीन, जो शान के साथ जाए थे और गुस्से में थी बहुत ज़्यादा है। तो हमें दिखाया जाता है शान लिटिफाइड डॉक्टर मतलब कि लिटिफाइड डॉक्टर जिया से कहता है कि देखो यहाँ पे ऐसा गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ा तुमसे ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए मतलब कि तुम्हारे अटैक को थोड़ा बहुत नलीफाई करने में तुम कह सकते हो कामयाब रहा। अगर तुमने फुल पोटेंशियल में उसके ऊपर अटैक किया होता तब तो एक दाऊजोंग भी मतलब कि तुम्हारे सामने नहीं टिक सकता। तो जो बंदा वो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है या फिर मारा ही जाता वहाँ पे। तुम फिक्र मत करो, बस तुम्हें मौका नहीं मिला था, और वो अटैक बहुत ज़्यादा अचानक से हुआ था। वो ये कह के जो लिटिफाइड डॉक्टर मतलब कि जिया को बहुत ज़्यादा दिलासा देने लगता है। पहले गाइस जब प्रिंसेस यूवी का नाम नहीं निकलता था, अब तो ये जो लिटिफाइड डॉक्टर है इसका जो नाम है वो मेरी ज़ुबान से नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या होता जाता है मेरे को। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जिया थी वो थोड़ा बहुत अपने आप को दिलासा भी देती है और कहती है कि जब अगली बार उससे फाइट होगी ना तो मैं पहले उस पर जाकर अटैक करूँ। तो शावन कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है तुम कर लेना तुम्हें जो करना है कर लेना उसके ऊपर। फिर हमें दिखाया जाता है जो जिया वो थोड़ी बहुत खुश होती है, लेकिन वो लिटिफाइड डॉक्टर तो गुस्से से देखती है और कहती है आपको पता है जब मेरे साथ सिस्टर कालीन होती थी ना, अगर कोई मुझे आँख उठा के भी देखता था ना तो उसको जान से वहीं पर मार देती थी, लेकिन आपको देखो आपने तो कुछ भी नहीं किया। ये सुन के जो आप कह सकते हो लिटिफाइड डॉक्टर होती है उसे थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यार हर जगह पे मतलब कि आप कह सकते हो क्वीन मार्सा को घुसा देना, हर कोई मतलब कि क्वीन मार्सा को उसे बैटर बताते जा रहा है शाओयन, वो भी उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। और ये जो लिटिफाइड डॉक्टर के सामने जो जिया है ये भी मतलब कि उसी की बातें कर रही है, तो इसलिए उसे भी थोड़ा बहुत मतलब कि ऐसे वो लगता है, अंदर से जलन महसूस होती है। तो वो कहती है तुम फिक्र मत करो, उस बंदे को मैंने पहले ही पॉइजन दे दिया है, जिसकी वजह से जो वो जो मतलब कि तुम कह सकती हो जो वुल्फ गैंग का लीडर है वो 3 दिन में खुद ही मतलब कि तड़प तड़प के मर जाएगा। तो उनकी शान भी शौक हो जाता है कि हाँ तुमने वुल्फ गैंग के लीडर को पॉइजन दे दिया, तो वो कहती है हाँ, और इस तरह से जो उसका इल्ज़ाम है वो भी हमारे सर नहीं आएगा। ये सुन के जो जिया होती है वो भी खुश हो जाती है, चलो कुछ तो अच्छा हुआ।
तो जहाँ तक रही वो कहती है कि जहाँ तक रही बात उस यंग मास्टर मुँह की, तो तुम उसे खुद ही संभाल लेना। तभी शाओयन हमें दिखाया जाए लिटिल फाई डॉक्टर को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि वैसे मैंने जो यंग मास्टर मुँह थे उनको देखा हो, तुम्हें बड़े घूर घूर के देख रहे थे, मुझे तो लगता है उसे तुमसे प्यार हो चुका है और शायद वो तुम्हारे पीछे पीछे भी आएगा। तो ये देख के हमें दिखाया जाए लिटिल फाई डॉक्टर गुस्सा हो जाती है, शाओन से गुस्से से देखती है और कहती है अगर वो मेरे पीछे कुत्ता आया ना तो मैं उसको सच में कि वहीं पे जान से मार डालूंगी। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। फिर हमें दिखाया जाए शाओन होता है, वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, उसकी बस वो जिस तरह से तुम्हें देख रहा था उस तरह से मुझे लगा कि वो तुम्हें पसंद करता है। तो ये सुन के जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है वो कहती है मैं सच में उसे जान से मार डालूंगी अगर अगली बार मेरे सामने भी वो आ गया, उसने मुझे ऐसे घूर के भी देखा। और हमें दिखाया जाता है शान भी हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक रूम के बाहर आते हैं, बाहर मतलब कि रूम के अंदर आते हैं और रूम के अंदर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा हॉल था। उस बड़े से हॉल के अंदर हमें दिखाया जाता है दो जगहों पे मतलब क्या कमरे भी थे। फिर हमें दिखाया जाता है तभी लिटिल फाइट डॉक्टर वहाँ पे आती है और एक फूल को वहाँ पे निकाल के रख देती है और शावन को दो गोलियाँ देती है, एक जिया के लिए और एक शावन के लिए। बताती है कि जो मतलब कि फूल है इसकी वजह से अगर कोई बंदा यहाँ पे ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो बेहोश हो जाएगा, तो इसलिए इसका एंटीडोट है और मैं बस इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई बंदा अगर यहाँ पे आके फाइट करता है या फिर यहाँ पे आके छुप के यहाँ पे रहता है और हम पे निगरानी रखने की कोशिश करेगा तो इस फूल की सुगंध की वजह से वो थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगा और एक्सपोज हो जाएगा। तो ये सुन के शान कहता है अरे वाह तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। फिर वो कहता है चलो भैया आज रात को मस्त नींद पूरी करूँगा, बाकी तुम्हें जो करना है कर लो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रात को मस्त नींद पूरी करते हैं, मतलब कि अलग अलग कमरे में गए हुए थे, कुछ और मत समझना तुम लोग। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह जो शायन है वो उठ के लिटिल फाइट डॉक्टर के पास आता है और देखता है कि जो लिटिल फाइट डॉक्टर जिया है वो पहले ही मतलब कि उठ के बैठ के शायन का इंतजार कर रहे हैं और कहने क्या तुम अब मतलब कि पिल बनाने वाले। तो हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो कहता है कि हाँ अभी के टाइम पे मैं जो पिल बनाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। तो इसलिए हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है वो कहती है चलो फिर ठीक है तुम जाओ जाके मतलब कि तुम्हें जो भी मतलब कि पिल्स बनानी है तुम बनाओ, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तो इसमें की शान कहता है कि हाँ और अगर कोई भी मतलब कि यहाँ पे ज़बरदस्ती से अंदर आने की कोशिश करेगा तो तुम उससे मतलब कि मार डालना। फिर हमें दिखाया जाता है जो मतलब कि जिया होती है कहती है तुम फिक्र मत करो, हमारा एक मुक्का जो है ना बस एक मुक्का लगेगा और वो जो बंदे वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे एक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और ये जो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ है गाइस ये दरअसल जो दरवाजे के सामने जो आप कह सकते हो यंग मास्टर मुंह था वो अभी यहाँ पे अपीयर हो चुका था, क्योंकि रात को उसको नींद नहीं आई थी पूरी रात, क्योंकि जब से उसने लिटिल फाइट डॉक्टर को देख लिया है तो बस उसके दिल में अभी घंटियाँ बजना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसलिए हमें दिखाया जाता है जैसे ही जाके शॉन दरवाज़ा खोलता है तो देखता है एक सफ़ेद कपड़ों में जो बंदा अपने आप को बड़े अच्छे से सजा दजा के आया हुआ था और हमें दिखाया जाता है तो वो देखता है अरे यंग मास्टर मुँह। तभी हमें दिखाया जाता है जो यंग मास्टर मुँह था वो कहता है कि कल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि उस बंदे ने मतलब कि आप पे अटैक कर दिया। तो इसके मतलब कि आप कह सकते हो पेनल्टी के तौर पे मैं आपको चाहूँगा कि मैं आप तीनों को यहाँ पे इस जो कह सकते हो CTS की मतलब कि आप कह सकते हो अच्छे से आपको यहाँ पे घुमाऊँ और यहाँ के बारे में आपको बताऊँ और देख के लगता है कि आप यहाँ पे न्यू हो, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ के बारे में बता दूँ। तो तभी शान इससे पहले कुछ कहता तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से जिया आती है और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक हमें दिखाया जाता है, अपने हाथ में पर्पल कलर का अटैक लेके भर देती है उस बंदे के मतलब कि झड़ देती है उस बंदे के पेट पे। और जो बंदा था इसे डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन वो जो बंदा होता है वो देखता है कि वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो जो बंदा था वो पीछे दूर जाके गिरा था, उसके जो कपड़े थे उसकी चेस्ट पे वो फट जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है जो जिया होती है दूसरा अटैक भी करने जा रही थी तभी शान उसे रोक देता है और कहता है कि जिया तुम ये क्या कर रही हो, वापस आओ यहाँ पे, तुम सच में उस बंदे को मारने वाली हो क्या। तो अभी हमें दिखाया जाता है जिया होती है वो वापस शान के पास गुस्से में एकदम आती है और फिर सीधा शान को बिना देखे हुए सीधा अंदर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शान होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा ये लड़की थोड़ी बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सेल है इसलिए ऐसा करती रहती है। तो वो कहता है सच में यार ये जो छोटी सी बच्ची है बहुत ज़्यादा गुस्सेल है। और आके शान कहता है कि आज मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, फिर मतलब कि फ्यूचर में हमें मौका मिला तो हम आपके साथ ज़रूर जाएंगे, लेकिन आज तो हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि जो आज का दिन है वो हमारे लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए तो मिलते हैं फिर कभी आगे अगर मतलब कि रहेगा टाइम, तो चलो तब तक के लिए बाय बाय टाटा। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो वापस से दरवाजे के अंदर आ जाता है क्योंकि उस पर अभी बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था तो साथ ही साथ में उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी जो हालत थी वो गंदी कर दी थी अभी के टाइम पे मतलब कि आप कह सकते हो जिया ने। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन के जैसे दरवाज़ा बंद होता है देखिए उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है यार ये देखो कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी हो चुकी है अभी के टाइम पे। एक तो इनकी जो छोटी सी लड़की है वो आती है, एक तो मुझे जोर का मुक्का मार के चली जाती है, हालत ख़राब कर दी उससे मेरी, ऊपर से मेरे को जो लिटिल फाइट डॉक्टर है वो भी देखने को नहीं मिली है। यानी कि सच में आज तो यार मेरी आँखें वो सच में मतलब कि बिना उसको देखे बेचैनी रहेंगी पूरा दिन। फिर हमें दिखाया जाता है वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है।
तभी हमें दिखाया जाता है कमरे के अंदर जो जिया है वो अपने मुंह के आगे हाथ रख के हंस रही थी, क्योंकि उसने एक गड़बड़ की थी। हमें दिखाया जाता है जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो कहती है जो मैंने मतलब कि तुम्हें पॉइजन दिया था तुमने उस बंदे के अंदर डाल दिया। तो ये सुन के जो लिटिफाइड डॉक्टर हमें दिखाया जाता है जो जिया होती है वो कहती है हाँ, जब मैंने उस पर अटैक किया था एक छोटा सा पॉइजन जो था वो मैंने उसके अंदर बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया है। और हमें दिखाया जाता है ये कहने के बाद जो कह सकते हो जिया है वो हंसने लगती है। तो ये सुन के जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो कहती है वो बंदा अच्छा खासा ताकतवर है इसलिए उस पॉइजन को मतलब कि बड़े आराम से नलीफाई कर लेगा, लेकिन इस पॉइजन से उसे अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आप कह सकते हो। नलीफाई नहीं कर लेगा, वो कहते हैं अगर उसके पास कोई अच्छे खासे विशेष चीज़ें होंगी तो बड़े आराम से इस पॉइजन को नलीफाई कर सकता है। तो अगर मतलब कि अगर उसे पता लग गया सही टाइम पे तो वो नलीफाई कर देगा इस पॉइजन को। तो बाकी तुम्हें इतना कोई टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुन के जो जिया वो हंसने लगती है। तभी हमें दिखाया जाए जो शावन था वो अंदर आ रहा था, सोच रहा था कि जब जिया ने उसके ऊपर अटैक किया था तो वो जो अटैक था वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसे एक जो दाऊजुंग था वो भी मतलब कि इंजर्ड हो सकता है, लेकिन वो जो बंदा था मैंने देखा जैसे उसकी बॉडी पे अटैक लगा वो जो मतलब कि तुम कह सकते हो पंच की पावर थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो जो बंदा था वो बड़े आराम से मतलब कि अपने आप को उस बंदे ने प्रोटेक्ट कर लिया था इस चीज़ से। ये सच में इस बंदे के बाद मुझे लगता है कुछ सीक्रेट चीज़ है जिसकी वजह से इतना कुछ कर पा रहा है। तभी जो शान होता है वो कहता है कि चलो अब जो काम हो चुका है मैं कि जैसे यहाँ के जो काम है वो निपट चुके हैं तो मैं जा रहा हूँ अब कल्टीवेशन के लिए, यानी कि मतलब कि पिल्स बनाने के लिए। और हमें दिखाया जाता है जो शान था वो पिल्स बनाने के लिए चला जाता है, और जो लिटिफाइड डॉक्टर और जो जिया थी वो वहीं पे बैठ के मतलब कि शान का पैरा देने लगती है। तभी जो शान अपने दरवाजे मतलब कि कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और वहाँ पे अंदर बैठ के अपना जो फर्नेस है उसको निकाल लेता है और कहता है कि मैं आज एक लेवल 6 की जो टियर 6 की पिल है उसको बनाने जा रहा हूँ, जो कि एक पीक लेवल की तुम कह सकते हो पिल है, और इसको सोल ब्रेकिंग पिल कहा जाता है। और ये जो सोल ब्रेकिंग पिल है, जब भी कोई दाऊ फैंग लेवल का वॉरियर होता है जब वो दाऊ जोन के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला होता है तो ये उसको बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है उसकी 10% जो आप कह सकते हो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो बढ़ जाती हैं कि वो जो बंदा है वो आगे दाऊ जोन में ब्रेक थ्रू कर पाएगा सेफली। क्योंकि गैस कभी कभी ये भी होता है कि अगर जो दाऊ फैंग लेवल जो दाऊ फैंग की पीक पे है बंदा, अगर उसे दाऊ जोन पे ब्रेक थ्रू करना है तो इसकी बहुत बड़ी मतलब कि खतरे की पॉसिबिलिटी होती है कि अगर उस बंदे का ब्रेक थ्रू फेल हो गया तो जो उस बंदे का लेवल है वो भी दाऊ फैंग 9 स्टार से गिर के 8 स्टार या 7 स्टार तक आ सकता है। और इसी वजह से जो बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि मतलब कि उनके इतने साल की मेहनत कहीं बेकार ना चली जाए, इसलिए वो अपने आगे दाऊ फैंग लेवल से आगे दाऊ जुंग में जाने के लिए आगे मतलब कि ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते हैं पूरी ज़िंदगी में। और ये इन लोगों का सबसे बड़ा डर भी होता है। तो इसलिए जो शायन है उसने मतलब कि आप कह सकते हो इस पिल की जो ऐसी पिल को बनाने का सोच रहा था, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर कुछ इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो दाऊ हैंग की पीक पे, और बहुत सारे लोग इसकी जो आप कह सकते हो अहमियत को जानते हैं। क्योंकि अगर उनकी मतलब आप कह सकते हो क्लैन से कोई एक दाऊ हैंग की पीक का लेवल का वॉरियर अगर वो इस पिल को खाएगा तो डायरेक्ट दाऊ जोंग पे ब्रेक तो कर लेगा। तो हमें दिखाया जाता है जो शायन था इसलिए इस पिल को बनाना चाहता था। और ये लेवल 6 की जो पिल है ये एकदम पीक की पिल है, लेवल 6 की एकदम पीक की आप कह सकते हो। ये लगभग लेवल 7 की पिल का मुकाबला कर सकती है, जो एक लो लेवल की लेवल 7 की पिल है उसका मुकाबला कर सकती है। तो इसका यहाँ से आप मतलब समझ सकते हो कि जो शावन है वो बहुत जल्दी एक लेवल 7 का एल्केमिस्ट भी बनने वाला है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहते हैं मेरे पास बस 3 अटैम्प्ट है और मैं बस इन्हें 3 अटैम्प्ट में ही बना सकता हूँ। अगर मैं तीनों अटैम्प्ट फेल हो गए तो इन जो पिल्स के इंग्रेडिएंट हैं वो सारे मतलब कि आप कह सकते हो ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैं आगे अपनी लाइफ में मतलब कि इन्हें फिर कभी क्या पता बना भी पाऊँगा या नहीं, क्योंकि जो इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि रेयर होते हैं तो उनको बनाना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है फर्स्ट अटैम्प्ट को मतलब कि ट्राई करता है, लेकिन जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है वो उसमें फेल हो जाता है। वो जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो एकदम मतलब घटिया जाता है शावन का। फिर शावन दूसरा अटैम्प्ट करता है लगभग 5 घंटे लगा के, लेकिन वो जो अटैम्प्ट था वो भी फेल हो जाता है। फिर हमें तीसरा अटैम्प्ट दिखाया जाता है। जब तीसरा अटैम्प्ट शावन कर रहा था जैसे भी हमें दिखाया जाता है कि वो बनने वाली थी, तभी उसका जो फर्नेस होता है शावन का बहुत ज़ोर से हिलने लगता है। वो उसके अंदर से एक बहुत ज़्यादा पावर मतलब कि आप कह सकते हो बाहर निकलती है, और ये जो पावर होती है मतलब कि आप कह सकते हो सच में बहुत ज़्यादा बाहर आ रही थी पावर। और हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, जो आप कह सकते हो दरवाजे के मतलब कि कमरे के बाहर का सीन, जहाँ पे जिया और यहाँ तक कि जो लिटिफाइड डॉक्टर थी वो बैठी हुई थी और वो आपस में बात कर रहे थे कि सच में अभी तक जो शावन है वो वापस नहीं आया। और जो लिटिफाइड डॉक्टर थी वो कहती है कि पिल को बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है, इसलिए जो शावन है उसे थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना। तो जिया कहती है तुमने तो 10 बार ये कह दिया कि जो शावन है वो आएगा आएगा, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं? अगर वो इस बार वापस नहीं आया थोड़ी देर में तो मैं दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाऊँगी। तो ये सुन के जो लिटिफाइड डॉक्टर थी वो कहती है हमें बस यहाँ पे जैसे वो कि कहने वाली थी तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो आसपास की जगह होती है वो बहुत ही तेज़ी से हिलने लगती है। और ऐसा इसको हिलते हुए देख के जो आप कह सकते हो लिटिफाइड डॉक्टर होती है उसके भी गंदे वाले होश उड़ जाते हैं कि भैया ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जगह है वो इतनी
मतलब कि आप कह सकते हो तेज़ से मतलब कि हिल क्यों रही है। तभी हमें दिखाया जाता है जो जिया होती है वो कहती है शायद से पिल बनने वाली है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन की पिल थी वो एकदम रेडी होने की आप कह सकते हो एकदम कगार पे आ चुकी थी। और जैसे वो उसका जो फर्नेस फैल रहा था तभी उसमें से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा आसमान की तरफ चला जाता है। जैसे कि अगर आपने मास्टर याओलाओ को एक बार लेवल 6 की जो पीक की पिल होगी वो बनाते हुए देखा होगा, यानी कि एक हाई लेवल की पिल को बनाते हुए देखा होगा जो लगभग लेवल 7 की पिल का मुकाबला कर सकती थी। तब आपको पता ही है जो हेवन और आसमान है वो साथ में मिल गए थे और उनके फर्नेस से इतनी ज़्यादा पावर निकली थी कि वो जाके हेवन में मतलब क्या आप कह सकते हो एक पिलर की तरह बन चुकी थी। बस वैसे ही अभी के टाइम पे शाओयान के इस फर्नेस से भी होता है और ये जो एक बहुत ज़्यादा पावर होती है वो जाके आसमान में टकरा जाती है और यहाँ तक कि जो छत है वो उसे चीरते हुए जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो लिटिफाइड डॉक्टर थी वो जिया से जल्दी से कहती है कि तुम यहाँ पर अगर दरवाजे से कोई भी अंदर आने की कोशिश करेगा तो तुम उसे मतलब कि मार डालना, मैं ऊपर जा रही हूँ, ताकि जो एनर्जी है मैं उसको जाके तुम कह सकती हो कि उसके सामने खड़ी हो जाऊँगी। अगर कोई भी दाऊजुंग यहाँ पे मतलब कि आने की कोशिश करेगा तो मैं मतलब कि उसको यहाँ पे मार डालूंगी। और हाँ गाइस, वो बताती है कि यहाँ पे कम से कम बहुत सारे दाऊजुंग हैं, कम से कम 4-5 दाऊजुंग अभी के टाइम पे यहाँ पे मतलब कि एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या पता कि वो लालच के मारे यहाँ पे आएंगे तो इस पिल को लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो एक लेवल 6 की पीक की पिल होती है, एक हाई लेवल की पिल होती है, उसको लेने के लिए यहाँ पे जो दाऊ जूंग लेवल के वॉरियर्स होते हैं वो भी बावले हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फाइट डॉक्टर थी वो मतलब कि अभी के लिए जाने के लिए जाने वाली थी और उसे समझा रही थी कि यहाँ पे मतलब कि तुम इसे संभाल लेना। फिर हमें दिखाया जाता है आसपास के लोगों का सीन, जो लोग एकदम मतलब कि परेशान, मतलब कि आप कह सकते हो हैरान परेशान हो जाते हैं देख के कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है। और आसपास बहुत सारे आप कह सकते हो पावरफुल लोग जुड़ने लगते हैं और कहते हैं अरे ये पिल क्या है, मतलब कि आप कह सकते हो ये जो पिलर यहाँ से निकला है, यानी कि जो पावर का पिलर जा रहा है आसमान में, मतलब कि एक इतनी बड़ी लाइट जो आसमान में जा रही है, ये क्या है, ये क्या हो सकता है। तभी कुछ लोग बात करते हैं अरे ये तो जब कोई हाई लेवल की पिल बनती है जो लेवल 7 की पिल होती है, ये तो उसका मतलब कि होता है कि यहाँ भाई यहाँ पे एक लेवल 7 की पिल बन रही है तब इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एक बंदा कहता है नहीं नहीं यार, हमारे अभी जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके अंदर कोई भी लेवल 7 का आप कह सकते हो पिल रिफाइनर नहीं है। ये मुझे लगता है कोई लेवल 6 का पिल रिफाइनर है जो कि लेवल 6 की एकदम पीक की पिल को बना रहा है, जो एक लो लेवल की लेवल 7 की पिल का भी सामना कर सकती है। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है, बाकी लोग कहते हैं अरे ऐसा इंसान कौन आ गया है हमारे मतलब कि यहाँ पे ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर जो एक इतनी ज़्यादा पावरफुल पिल को बना रहा है, जो कि एक लेवल 7 की, एक लो लेवल की लेवल 7 की पिल का भी मुकाबला कर सकता है। तो हमें दिखाया जाता है कुछ लोग ऐसी बातें करने लगते हैं और कहते हैं यार सच में ऐसा अल्केमिस्ट कौन होगा। और उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये मतलब कि एल्डर मतलब कि वो जो ओल्ड क्यूआई था वही है। तभी कुछ लोग उनमें से कहते हैं कि नहीं नहीं वो नहीं हो सकता भैया, वो तो अभी भी लेवल 6 पे है, तो एक लेवल 6 की पीक की बिल्ड बनानी तो अलग हो सकता है। मुझे लगता है कि इस बार का ऑप्शन है यहाँ पे कोई एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट आया है जो जिसने मतलब कि इतनी पावरफुल तुम कह सकते हो पिल को बना रहे हैं यहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है ये सब मतलब कि ऐसे लोग सोच रहे थे, तभी कुछ दाऊजुंग भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शाओयान के छोटे भाई को जो कि वहाँ पे आया हुआ था, क्योंकि आपको पता ही है जो यहाँ पे इतना बड़ा ऑक्शन होने वाला, तो शाओयान का छोटा भाई वो पैसे पीछे रह सकता था, यानी कि गीली। उसके साथ हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट एल्डर सुकियान थे, यानी कि इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर, वो भी यहाँ पे आए हुए थे। तो वो भी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जाते हैं और मतलब कि आपके थोड़ा सा दूर रुक के देखने लगते हैं कि यार इतना पावरफुल एल्डर मतलब कि अल्केमिस्ट कौन आ गया जो कि इतनी ज़्यादा पावर को तुम कह सकते हो प्रोड्यूस कर सकता है और इतनी ज़्यादा तुम कह सकते हो एल्केमी में इतना ज़्यादा माहिर हो सकता है। ये सच में मतलब कि कोई ज़्यादा अच्छा खासा जीनियस बंदा होगा और वो लोग इसी चीज़ के बारे में सोच ही रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे तभी जो डायमंड वैली के आप कह सकते हो लोग हैं वो भी यहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो डायमंड फ्लेम वैली के लोग ये भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो भी मतलब कि आप कह सकते हो उन लोगों की नज़रें जो जी गेट है उससे मिलती हैं, यानी कि जो शाओन के भाई का गेट था उससे मिलती है और वो लोग यहाँ पे देखने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग मतलब कि फैंग यांग था वो कहता है मतलब कि उस मिस्टीरियस बंदे से, देखो यार ये बंदे भी मतलब कि यहाँ पे आए हुए हैं, और उसे एल्डर के बुला रहा था। तो वो कहता है कि एल्डर देखिए ये लोग ये भी यहाँ पे आए हुए हैं, ये लोग आगे हमारे लिए मतलब कि आप कह सकते हो दिक्कत पैदा कर सकते हैं जो एल्डर इनके साथ आया हुआ है जी गेट को पूरी तरह से ख़त्म करने में। तभी वो जो मिस्टीरियस बंदा था वो कहता है तुम फिक्र मत करो, जी गेट को ख़त्म करना ये मतलब कि मेरा है, तुमने आसपास की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया ना। तो कहते हैं कि हाँ हमने आसपास की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया है। तो वो कहते हैं जो फर्स्ट एल्डर सुकिया नहीं, मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो, ये जो जी गेट है जब मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। एक बार यहाँ पे तुम्हें याद है जो ऑक्शन में यहाँ पे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा आने वाला है, हमें किसी भी तरह से उसको लेके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जो हमारे एल्डर्स हैं उन्होंने हमें इस चीज़ का ऑर्डर दिया हुआ है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है मतलब कि वो जो एल्डर सुकियान था वो भी कहता है कि हाँ हाँ आप एकदम ठीक कह रहे हो, आप तो महान हो, आप तो मतलब कि वो हो ये हो। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में एक वाइट बालों वाली आकृति अपीयर होती है और ये आपको बताइए वाइट बाल किसके हैं, लिटिफाइड डॉक्टर के। और वो वहाँ पे आके कहती है
कि खबरदार जो भी 100 मीटर के दायरे के अंदर आया, अगर वो आया तो मेरी मतलब कि आप कह सकते हो भयानक आवा का सामना करेगा और यहाँ पे मारा जाएगा। और वो अपनी हमें दिखाया जाता है पावर को रिलीज़ कर देती है। उसका जो कोल्ड ऑरा था, उसके जैसे लोग उसके किलिंग इंटेंट के ऑरे के अंदर आ रहे थे, वो सारे डर मतलब कि उनके अंदर एक डर पैदा होता जा रहा था। और सब लोग कहने लगते हैं अरे ये तो एक इलाइट दाउजूंग है, ये तो एक इलाइट दाउजूंग है। आजकल हमने इसका नाम आज से पहले कभी क्यों नहीं सुना। इसकी जो पावर है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी, तो टॉप 3 में मतलब कि तुम कह सकते हो ब्लैक कॉर्नर रीजन के टॉप 3 के अंदर आने के मतलब कि तुम कह सकते हो केपेबल है। क्या ये कहीं बाइस है? या अरे यार देखो इसकी पावर कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पे तो एक इलाइट दाउजूंग भी है मतलब कि, और यहाँ पे एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट भी है जो कि पीक की बिल को बना सकता है लेवल 6 की। तो सच में मतलब कि एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है सच में यार। हमारे यहाँ पे कितने ज़्यादा पावरफुल लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। और हमें दिखाया जाता है जब वो ऐसी बात करी थी कि अरे यहाँ पे इतने पावरफुल लोग हैं, ये तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। और वो लोग थे, तभी हमें दिखाया जाता है जो लिटरफाइड डॉक्टर थी वो एकदम मतलब कि आप कह सकते हो जो डायमंड वैली कि आप कह सकते हो डायमंड फ्लेम वैली के लोगों को गुस्से से देखते हुए कहती है दफा जाओ यहाँ से, मतलब कि 100 मीटर के दायरे के अंदर तुम क्यों खड़े हो, दफा यहाँ से जल्दी से। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है जो फैंग यांग था वो तो एकदम गुस्सा होने लगता है और कहता है कि ये तो सच में कितनी ज़्यादा घमंडी है, देखो हमें किस तरह से बोल रही है और हम पे किस तरह से चिल्ला रही है। तभी वो जो मिस्टीरियस बंदा होता है वो कहता है कि अभी हमें इस और से पंगा नहीं लेना चाहिए, अभी हमें थोड़ा बहुत पीछे हट जाना चाहिए, हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है तो हमें पीछे हट जाना चाहिए। ऐसे ही अपने सर में कि इतना कुछ बोलना ज़रूरी नहीं है। और हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो पीछे हट जाता है अपने लोग पलटन को लेके। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जी गेट के लोग थे वो भी अभी के टाइम पे उसके पास ही खड़े थे, तो वो भी डर के पीछे हटने वाले थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिटरफाइड डॉक्टर होती है वो बड़े आराम से देखते हैं और कहते हैं कि आप जी गेट से बिलोंग करते हो। तो ये सुन के जो आप कह सकते हो जो शान का सेकंड ब्रदर था गिली, होता है एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ये हमको जानती है, और कहता है कि हाँ 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 हम जी गेट से बिलोंग करते हैं। तो वो कहती है ओह, तो वो कहती है कृपया आप मतलब कि यहाँ के जो 100 मीटर का दायरा है इसे पीछे हट जाएँ। तो इसको इतने प्यार से बात करता हुआ देख के ये जो आसपास के लोग थे खासकर डायमंड फ्लेम वैली के, वो तो एकदम मतलब कि पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि भैया आखिर ये जो औरत है इतनी ज़्यादा घमंडी कैसे हो सकती है, हमसे तो इतनी बदतमीज़ी से बात करती है और इन लोगों को देखो, इन लोगों से इतने प्यार से बात करी है, ये क्या चल रहा है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये औरत कितनी ज़्यादा कमीनी भी हो सकती है यार, सच में ये लोग कितने ज़्यादा कमीने इंसान हैं मतलब कि। तो ये सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है वो जो लोग थे वो सोचते हैं क्या इस मतलब कि ये जो ताऊ जोंग लेवल की वॉरियर क्या इसका मतलब कि अच्छा खासा रिश्ता है जी गेट के साथ, इस तरह तो हम जी गेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर ही नहीं पाएंगे। तभी वो जो मिस्टीरियस बंदा होता है आप कह सकते हो डायमंड फ्लेम वैली का, वो कहता है कि फ़िक्र मत करो, ये बस उसको जानते होंगे शायद से, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी इसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आएंगे जब हम फाइट कर रहे होंगे, तो तुम इस चीज़ से निश्चिंत रह सकती हो। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं हाँ हाँ आप ठीक ही रहो, चलो थोड़ी बहुत ही हम राहत तो ले ही सकते हैं ना, ये जो बंदा है ये आगे फाइट के लिए नहीं आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ऐसे पीछे हट रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे की हंसने की आवाज़ आती है और कहता है कि लगता है कि इस बार सच में हमने मतलब कि अपना जो ब्लैक कॉर्नर एम्पायर है, मतलब कि ब्लैक एम्पायर सिटी है, इसके अंदर सच में मतलब कि अच्छे खासे पावरफुल लोगों को इस बार मतलब कि हम आपके साथ आकर्षित किया है हमारे इस जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑक्शन मतलब कि एक ऑक्शन हाउस होने वाला है, यानी कि जो ऑक्शन होने वाला है इसमें सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग भी आए हैं। और गाइस अभी मेरा जो गला है वो थोड़ा बहुत ख़राब है, इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत बीच में अटक भी रहा हूँ, तो आई होप कि आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत इग्नोर भी करोगे। तो हमें दिखाया जाता है कि ये सुन के हमें जो लिटरफाइड डॉक्टर थे वो सब देखने लगते हैं, जो बाकी लोग थे वो भी उधर देखने लगते हैं और कहते हैं अरे अरे ये देखो ये तो इस सिटी के मतलब कि तुम कह सकते हो इस सिटी के मतलब कि यहाँ के किंग हैं, यानी कि यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ की सिटी के लीडर हैं, जो ब्लैक एम्पायर सिटी है इसके मतलब कि यहाँ के मालिक हैं और इनका नाम है यंग, मतलब क्या कह सकती हो जो भी है इनका नाम मो जी तियान है, मतलब कि इनका नाम मो जी तियान है। और कहती है जो बंदा है ये दाओजोंग 4 स्टार का बंदा है और उसका जो पूरा नाम है एल्डर मो जी त्यांग है। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो मो जी त्यांग है ये आगे आ रहा था और उसके साथ में एक बंदा भी चल रहे थे, 2 बंदे, जिनमें से एक बंदे का नाम था एल्डर क्यू आई, मतलब कि आप कह सकते हो क्यू ई शाह था, और जो दूसरा बंदा था वो वही था यंग मास्टर मो। और हमें दिखाया जाता है जो यंग मास्टर मो के पिताजी थे और यंग मास्टर जो मो था वो आगे बढ़ रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने वो एक आकृति को देखता है और देख के उसे शौक हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि वो लिटरफाइड डॉक्टर थे, उसे यकीन नहीं होता कि जो लिटरफाइड डॉक्टर है वो एक इलाइट दाउजोंग है। उसको इस तरह से देखने के बाद वो कहता है अरे ये तो वही लड़की है मतलब कि। तो ये देख के जो उसके फादर होते हैं जो आप कह सकते हो मो जिंग त्यांग थे, भाई इसका नाम तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे गुस्सा आ रहा है इसका नाम प्रोनाउंस करने में, एक तो आगे गले में दर्द है ऊपर से इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम बोलने में सच में और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो हमें दिखाया जाता है वो उसे पूछते हैं क्या तुम इसे जानते हो, तो वो कहता है कि हम बस इससे मतलब कि मैं इससे एक बार मिला था, आप इसे जानना नहीं कह सकते।
तो ये देख के जो उसके फादर होते हैं वो सच में कि थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा होकर सोचने लगते हैं कि यार इसके जो पीछे बंदा है वो एक लेवल 6 की पिल को रिफाइन करना है, जो कि एक पीक लेवल की मतलब कि कह सकते हो एक पीक पिल है लेवल 6 की, जो लेवल 7 की पिल का मतलब कि आप कह सकते हो मुकाबला कर सकती है। और जो लड़की जो इतनी ज़्यादा यंग है अभी के टाइम पे दाऊ जूंग लेवल पे है, ये सच में कितनी ज़्यादा मतलब कि खतरनाक बात है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एल्डर जो आप कह सकते हो यंग मास्टर मो था उसको दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि जो पिल रिफ़ाइन कर रहा है ये कोई और बंदा नहीं है, ये शाओयान ही है जो इस पिल को रिफ़ाइन करना है। क्योंकि उसे पता था कि लिटिल फाइड मतलब कि आप कह सकते हो जो लिटिल फाइड डॉक्टर है वो हमेशा शाओन के साथ में रहती थी, तो इसलिए वही होगा। तो ये सोच के मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा जलन होती है क्योंकि उसके पास मतलब कि बचपन में मतलब कि आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा यंग होने के बावजूद दाओ हुआंग में होने का टाइटल था, इसी वजह से उसे बहुत सारी जलन भी हो रही थी इस बंदे से। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी उसके फादर कहते हैं कि हमें इन लोगों से अच्छे से बना के रखनी चाहिए, अगर मतलब कि ये लोग हमारा साथ देंगे तो सच में हमारी जो पोजीशन है यहाँ पे और भी ज़्यादा हाई चली जाएगी। और वो ऐसी बात कर रहे थे और उन्हें मतलब कि इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि जो आप कह सकते हो जो यंग मास्टर मो है वो उसके बारे में क्या सोचता है। फिर वो कहते हैं यंग मास्टर मो से, अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो क्यों ना मतलब कि हम इस लड़की से बात करके इसकी जो शादी हो तुमसे कराते हैं, इस तरह से हमारी फैमिली के अंदर एक और लाइट दाउजूंग आ जाएगी। और देखा जाए तो ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा यंग है, सच में ये भी एक जीनियस और तुम भी एक जीनियस और हमारे पास हर चीज़ है, तो अगर हम इसे अपनी फैमिली के अंदर मिला लेंगे तो सच में हमारी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और हमारे पास एक और दाउजूंग लेवल का वॉरियर हो जाएगा। अगर आगे जाके तुम भी दाउजूंग बन गए तो हमारी फैमिली के अंदर 3 दाउजूंग हो जाएंगे। ये सुन के जो आप कह सकते हो यंग मास्टर मुँह था उसका, तो आप कह सकते हो मुँह से पानी बाहर आने लगता है कि भैया सच में पिताजी आप ऐसा करोगे, ये तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होने वाली है मेरे लिए, मैं तो आज मतलब कि धन्य हो गया, मैं तो आज खुश हो गया। और वो कहता है कि हाँ जी जी पिताजी जी 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 बिल्कुल मैं हम ऐसे ही करेंगे ऐसे ही करेंगे। तो उसको इस तरह से मतलब कि करता हुआ देख के जो उसके पिताजी वो हंसने लगते हैं कि सच में जो आजकल के बच्चे वो बहुत ज़्यादा मतलब कि तुम कह सकते हो ज़िद्दी बच्चे हैं, ऐसे वैसे बातें करते रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो ऐसी बातें तो कर रही थी मतलब कि वो ऐसे बातें कर रहा था और आगे बढ़ रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वहीं पे खड़े होकर इस चीज़ को देखने लगते हो। थोड़ी देर में वो जो आप कह सकते हो जो आसमान में ओढ़ा जा रहा था, जो यानी कि एक पिलर पावर का बना हुआ था, वो अचानक से ख़त्म हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है वो अपनी पिल को ले लेता है और लेकिन वो बाहर ऊपर अपने आप को रिवील नहीं करता है ताकि जो लोग हैं सबका ध्यान उस पर ना चला जाए, वो अपने आप को ज़्यादा मिस्टीरियस ही रखना चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो भी फिर वहाँ से वापस चली जाती है शाओन के पास में, और जो माहौल है वापस से शांत हो जाता है। और जो कुछ दाऊजूंग थे या फिर कुछ दाऊ हैंग थे वो बहुत ज़्यादा जलसी फील कर रहे थे कि भैया हमारे पास ऐसी पिल होनी चाहिए, हमारे साथ कोई ऐसा मतलब कि आप कह सकते हो हमारे पास मतलब कि ऐसी पिल क्यों नहीं है, वो ऐसी बातें कर रहे थे। और अभी गैस मेरी जो गले में प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत ही बढ़ रही है बोलने की वजह से, तो इसलिए थोड़ा बहुत बोलने में मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है गले में, तो यार इसलिए शायद से मतलब कि वीडियो जो है मैं 1 घंटे तक लेकिन फिर भी लेके जाने की बुरी बुरी कोशिश करूँगा, अब क्या ही कर सकते हैं यार, तो इसलिए गुस्सा मत मानना। फिर हमें दिखाया जाता है कि नीचे जो लिटिफाइड डॉक्टर होती हैं और जिया होती हैं वो शावन के पास जाती है और शावन की आंखों में देखती हैं कि उसकी आंखों में भी थोड़ा बहुत खून आ चुका था। इसका सीधा सीधा मतलब था कि उसने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। वो कहती हैं क्या तुम पागल है, मतलब कि लिटिफाइड डॉक्टर कहती है क्या ये बंदा सच में पागल हो चुका है, जो ये मतलब कि इतनी ज़्यादा पावरफुल पिल को रिफाइन करने के लिए अपनी लाइफ को भी जोखिम में डाल चुका था। तभी हमें दिखाया जाता है जिया को, जो कहती है अगर तुम अभी यहाँ से बाहर नहीं ना आते तो हम दरवाजे का कमरा तोड़ के अभी अंदर आ जाते। तो शान कहता है अरे कोई बात नहीं चलो रहने दो। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे टेबल पे बैठता है चाय पीने लगता है और कहता है कि अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे पाव तुम उन लोगों को संभाल लेना। तो वो कहते हैं अरे फिक्र मत करो हम यहाँ पे आराम से संभाल लेंगे, और जब से मैंने अपनी दाऊजों की पावर को दिखाई है तो कोई भी दाऊ होंगे यहाँ पे आने की तो हिम्मत करेगा नहीं, कुछ पागल लोग ही होंगे जो यहाँ पे आएंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो हम उन्हें इग्नोर कर देंगे। तो शान वहाँ पे थोड़ी देर चाय को पीता और एक पिल को खाने के बाद अपनी दुखी को रिकवर करता है और कहता है कि मैं जाके कुछ और भी पिल्स को बनाऊंगा ताकि जो आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी, क्योंकि सिर्फ एक पिल के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। तो ये देख के जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो कहती है ध्यान से, तो ऐसे ही अपनी जान को जोखिम में मत डालो, ये सच में एक पागलपना भी हो सकता है। तो शान कहते तुम बिल्कुल फिक्र मत करो क्योंकि ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। फिर हमें 2 दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शायन होता है कुछ पावरफुल पिल्स को बनाता है, और इस दौरान हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो यंग मास्टर मो था वो भी आया था और यहाँ पे कुछ और भी लोग आए थे, लेकिन जो लिटिफाइड डॉक्टर थी उनने यहाँ पे मना करके उन्हें यहाँ से वापस भेज दिया था क्योंकि शायन ने यहाँ पे मना किया होता। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो वहाँ से बाहर आता है, और गाइस आज था जो ऑक्शन का दिन था जहाँ पे आज ऑक्शन होने वाला था। और आज तो सिटी में हर जगह पे हंगामा, मतलब क्या आप कह सकते हो हर सिटी में हर जगह पे हंगामा हो रहा था कि अरे अरे आज तो ऑक्शन होने वाला, आज तो ये है आज तो वो है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो अपने कमरे से बाहर आता है और एक ब्लैक चोले को पहन लेता है, यानी कि अपने आप को कवर कर लेता है, और एक जिया को भी एक ब्लैक चोला पहना देता है। जिया पोसे जिद करने लगती है मैं नहीं पहनूंगी मैं नहीं पहनूंगी मैं नहीं पहनूंगी, लेकिन शायन चुप करके उसे पहना देता है और कहते चुप एकदम, हमें यहाँ
यहाँ पे अपने आप को मिस्टीरियस रखना है, हम नहीं चाहते कि हमारी जो मुसीबतें वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, इसलिए चुप करके इसको पहन लो। तो वो भी पहन लेती है, लेकिन जो लिट्रीफाइड डॉक्टर होती है वो इसको नहीं पहनती, वो तो अपना बोकाल टाइट करना चाहती थी, और अब शावन उसको मना भी नहीं सकता था, इसलिए वो लोग ऐसे ही जाने लगते हैं बाहर। जैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं तभी हमें दिखाई देता है तीनों बाहर आते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती है। आखिरकार मतलब कि यंग ब्रदर शाओयान आप ये आखिर आई गए, क्योंकि अभी टाइम पे उस बंदे को पता लग गया था कि इस बंदे का नाम यान है, और उसे सिर्फ इतना पता था कि जो बंदा है इसका नाम यान है, उसे ये नहीं पता कि जो शाओयान है इसका पूरा नाम शाओयान है, और ये जी गेट का करता रहता है। तभी हमें दिखाया जाता है शाओयान भी सुन के शौक हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि जो बंदा ही लिटिफाइड डॉक्टर के पीछे घूम रहा है। और वो कहते हैं अरे मतलब कि आपको मैंने देखा, आप तो सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड निकले, आप तो एक लेवल 6 की भी पीक की पिल बना सकते हो। मैं तो बस यहाँ पे अभी के लिए आपको एक वीआईपी टोकन देने आया था, और मेरे फादर ने कहा है कि आप उनसे जाके मिल लेना, तो इसलिए मेरे फादर ने मतलब कि आपके लिए एक वीआईपी टोकन भी दिया है। तो ये सुन के जो शायन होता है वो खुश हो जाता है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस टोकन को लेके बिना शुक्रिया के वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लिटिफाइड डॉक्टर थे वो बिना कहे कुछ जाने लगती है, और जो यंग मास्टर मो था वो तो लिटिफाइड डॉक्टर को ही घूर रहा था, और वो भी लिटिफाइड डॉक्टर के पीछे पीछे चलने निकलता। तभी लिटिफाइड डॉक्टर कहती है पीछे मुड़ के कि अगर तुम्हें मरने के लिए यहाँ पे नहीं आना है तो वहीं पे पीछे रहो, और हमारा पीछा बिल्कुल भी मत करना। ये सुन के जो आप कह सकते हो जो यंग मास्टर मो था उसका दिल टूट जाता है कि जो औरत है ये कितनी ज़्यादा क्रूवल है यार, मुझसे किस तरह से बात कर रही है, इसको पता नहीं क्या मैं इसको होने वाला पति हूँ। मतलब कि मजाक कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है इस चीज़ को थोड़ा बहुत इग्नोर करता है, कोई ना अभी चलो गुस्से में रहेगी, वैसे भी इसका गुस्सा भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, तो वो ऐसे ही सोचने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में जो शाओन ये सब लोग थे ये ऑक्शन में आप पहुंच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है उन्हें एक लेडी आगे आप कह सकते हो वहाँ पर आती है, इनका वीआईपी टोकन लेती है, इनकी अच्छी खासी इज्जत करती है। वो शाओन को घूर रही थी, उस औरत ने खाली ब्रा और एक आप कह सकते हो नीचे एक अंडरवियर पहनी हुई थी छोटी सी, मतलब कि आप कह सकते हो लगभग उसके ऐसे कपड़े थे कि मानो उसने कपड़े पहने ही ना हो, और जो शाओन था उसी वो घूर रहा था। तभी जो पीछे लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो कहती है हाँ हाँ हम यहाँ पे क्या काम करने आए, तो शायद कहता ओह फिक्र मत करो, और वो उससे प्यार से बात करता है उस लड़की से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आगे चले जाते हैं और अपनी वीआईपी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो और भी लोगों को आते हुए देखते हैं, और जो शायन था अब उसने चोला पहना हुआ था अभी के टाइम पे, तो इसलिए उसे कोई भी पहचान नहीं पाता, लेकिन लिटिफाइड डॉक्टर को देखते ही सारे लोग पहचान जाते हैं। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है थोड़ी ही दूर में जो डायमंड फ्लेम वैली के लोग थे वो भी आ जाते हैं उस मिस्टीरियस बंदे को लेके, और आसपास जो लोग हैं फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में बढ़ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो सामने जहाँ पे ऑक्शन होने वाला था वहाँ के स्टेज पे तभी एक बंदा अपने पावरफुल ऑरे के साथ अपीयर होता है, और कहा ये कोई और नहीं था, ये था मो, जो यंग मास्टर मो थे उनके फादर थे, आप कह सकते हो इनका नाम था मो जिंग तियान। हाँ मुझे इसका नाम लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। ये जो मो जिंग तियान थी आगे आके आते हुए कहते हैं कि आप जानते हो हमारे यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मतलब कि पावरफुल अभी के टाइम पे ऑक्शन होने जा रहा है, और मैं आप लोगों से बस एक ही रूल्स बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप एक दूसरे को मारने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे इलीगल है, और आप कोई भी यहाँ पे आके चीज़ छीन नहीं सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो मैं आपको तब तक मतलब कि आपका पीछा करूँगा जब तक आपको मैं मार ना डालूँ। तो इसलिए आप कोई भी ऐसी मतलब कि बेवकूफ़ी की हरकत करने की कोशिश मत करना। जब आप मतलब कि ब्लैक एम्पायर आप कह सकते हो ब्लैक एम्पायर सिटी से बाहर चले जाएंगे तब आप जो करो मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ऑक्शन है वो आपको पसंद आएगा, और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है वो वहाँ से चला जाता है कि हाँ आपको जो ऑक्शन करना है तो आप कर ही लो। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बूढ़ा आदमी था। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था तभी वो एक आइटम को वहाँ पे मंगवाता है, और ये जो आइटम होती है ये आप कह सकते हो एक छोटी सी लो लेवल की आइटम थी, मतलब कि आप कह सकते हो एक दाऊ टेक्निक थी। ये गाइस डी टेक्निक और दाऊ टेक्निक में फ़र्क होता है, तो इसलिए जो दाऊ टेक्निक है मतलब कि आप उससे कुछ ज़्यादा पावरफुल मत समझना। हाँ अगर शाओन अभी थोड़ा बहुत कमज़ोर होता, अगर उसको मास्टर याओ एक दाऊ टेक्निक दे देते तो शाओन तो खुशी हो जाता था, लेकिन अभी के लिए शाओन के सामने दाऊ टेक्निक को इज्जत नहीं थी। और हमें दिखाया जाता है इस जो टेक्निक है इसकी बोलियाँ यहाँ पे ऐसे चलने लगती है, और जो शाओन था तो बस ऐसे जो पावरफुल गुड वहाँ पे बैठे हुए थे वो तो बस ऐसे यहाँ पे बैठे रहते हैं, उन्हें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ें भी आती हैं जिनको मतलब कि शाओन को भी थोड़ी बहुत वो पसंद आती है, लेकिन शाओन लेता नहीं है क्योंकि वो उसे पता था कि वो किस काम के लिए आया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कि आप कह सकते हो पावरफुल चीज़ आती है, वो कहती है जो चीज़ थी हमें पता लगता है कि इसे 6 रूलर
मतलब कि 6 रोलर बॉडी जॉइनिंग टेक्निक कहते हैं। और ये जो आप जानते हो जो शाओलिन की रोलर टेक्निक है ये उससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी और ये उसी के लिए बनी हुई थी, क्योंकि जो भी एक रोलर स्वॉर्ड को कंट्रोल करता है ये टेक्निक उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट दाव टेक्निक मानी जाती थी। ये जैसे ही शाओलिन सुनता है इसके बारे में शाओलिन एकदम चौंक जाता है और आगे वो जो आप कह सकते हो ऑक्शनर था वो बताता है कि जो रूलर टेक्निक थी आज से पहले एक मतलब कि दाओजुंग जो दाओजुंग की पीक का बंदा था वो आया था और उस बंदे ने इस टेक्निक को यहाँ पे छोड़ा था और उसे 6 बॉडी जॉइनिंग टेक्निक कहा जाता है। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है एकदम शौक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग भी इस बारे में बहुत ज़्यादा शौक थे। तो जो शाओलिन था वो तो मतलब कि आप कह सकते हो एकदम मतलब कि इस पर अपना दिल हार बैठा था कि भैया अब तो मतलब कि इस चीज़ के लिए तो कि कुछ भी करना पड़े, अब तो मैं लेके ही रहूँगा इस चीज़ को। और हमें दिखाया जाता है कि तभी आसपास हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे वो बोलियाँ लगाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा था वो सीधा सीधा मतलब कि 10 लाख की बोली लगा देता है और जो शाओलिन था वो खड़ा होता है और सीधा सीधा 20 लाख की बोली लगा देता है। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास के बंदे थे वो 21 लाख की बोली लगाते हैं, तभी जो शाओलिन था वो सीधा सीधा 30 लाख की बोली लगा देता है। ये देख के जो आसपास के बंदे होते हैं उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि आगे बोली लगा सकें, क्योंकि गैस जो अभी के टाइम पे लिटरफाई डॉक्टर थी और शाओलिन वो दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और शाओलिन को एक मिस्टीरियस लेवल 6 का एल्केमिस्ट माना जाता था और जो लिटरफाई डॉक्टर थी उसे एक लाइट दाओजुंग माना जाता था। इस वजह से कोई भी बंदा कोई ऐसा नहीं था जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि जो चीज़ शाओलिन खरीदना चाहता है उसकी बोली को ज़्यादा बढ़ा सकें या फिर शाओलिन से उस चीज़ को ले सकें। तो हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं वो बोलने की हिम्मत नहीं करते। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा होता है वो सीधा 31 लाख की बोली लगा देता है। तो ये देख के तो शाओलिन भी शौक हो जाता है कि किस बंदे की इतनी हिम्मत होगी जिसने मतलब कि अभी के टाइम पे मेरे होते हुए भी यहाँ पे बोली लगाने की कोशिश की है। तभी वो उस तरफ देखता है और गाइस ये कोई और नहीं था, ये शाओलिन का दूसरा भाई यानी कि सेकंड ब्रदर गीली था। तो ये देख के जो शाओलिन है वो शौक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो हंसे या रोए और वो सोचता है कि आखिर मेरे भाई को आखिर इस रूलर टेक्निक की क्या ज़रूरत, क्योंकि वो तो एक स्पीयर को यूज़ करता है, वो इस रूलर टेक्निक का यूज़ नहीं करता। तभी उसे याद आता है कि अरे वो तो उसका भाई है ना, तो क्या पता उसका जो भाई है वो उसके लिए इस टेक्निक को खरीदना चाहता हो। और ये सुन के जो शाओलिन है सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो कोई ना, अगर मेरा भाई इसको खरीदा है तो खरीदने देते हैं, चलो 1 लाख गोल्ड कॉइन ही ज़्यादा है, चलो कोई ना मेरा भाई अगर इसे खरीद रहा है तो खरीदने दो। फिर हमें दिखाया जाता है वो सोचता है कि मेरा भाई मतलब कि कितना ज़्यादा साहसी है कि वो एक दाओजुंग और यहाँ पे एक लेवल 6 जो मिस्टीरियस एक लेवल 6 पिल रिफाइनर है जो उसकी, क्योंकि जो शाओलिन था उस टाइम को ढका हुआ था तो इसलिए उसका जो भाई था गीली उसको पता नहीं लग रहा था कि ये बंदा है कौन। और जहाँ तक रही बात अभी के टाइम पे लिटरफाई डॉक्टर की, तो उसको भी मतलब कि उसको उससे भी पहले कभी जो गीली था वो मिला नहीं था, तो इसलिए मतलब कि उसे पता नहीं था कि जो बंदे हैं ये हैं कौन। लेकिन फिर भी वो बस ये सोचता है कि जो बंदे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, फिर भी जो गीली होता है वो इतना साहस करता है कि अपना भाई जो शाओलिन है उसके डी टेक्निक को खरीदना चाहता था, क्योंकि उसका मतलब कि एक ही एम था कि जो उसका छोटा भाई शाओलिन है उसको जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, इसलिए अगर उसकी जान भी चली जाए तो उसकी परवाह नहीं करता था। और हमें दिखाया जाता है कि तब उस इस चीज़ के लिए वो एक दाओजुंग को भी मतलब कि उसको भी नाराज़ करने को तैयार था। ये देख के जो शाओलिन है वो सच में बहुत ज़्यादा अपने भाई पे इंप्रेस हो जाता है, फिर वो आगे बोलने नहीं लगाता और सीधा पीछे जाके बैठ जाता है। ये देखिए जो आसपास के लोग होते हैं वो एकदम मतलब कि जो गीली है उसको घूरने लगते हैं और आगे बोल ही नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें पता था कि जो अभी के टाइम पे दाव टेक्निक है ये एक जलता हुआ आलू बन चुका है, जो भी इस आलू को पकड़ेगा उसका हाथ जल जाएगा। और जो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो डायमंड फ्लेम वैली के लोग थे वो तो हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि ये जो बंदा है मतलब कि सच में मतलब कि हमें पहले लग रहा था कि जो दाओजुंग है इसके रिलेशन इसके साथ अच्छे हैं मतलब कि इन लोगों के साथ, लेकिन देखो इन लोगों ने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। इन लोगों जो चीज़ इन लोगों को पसंद थी उसके ऊपर मतलब कि अच्छी खासी बोली मार के उस चीज़ को ले लिया, अगर ये उस एक चीज़ को छोड़ देते तो उनका क्या चला जाता। देखो तो ये बंदे कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो ऐसे इन पे हंस रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभी के टाइम पे जो गिली था वो वापस आके बैठ जाता है जो एल्डर सूकियान थे उनके पास आके, और एल्डर सूकियान भी थोड़े बहुत अभी डरे हुए थे कि भाई इतनी बड़ी पावर से पंगा ले रहे वो लोग, तो कि ये ना हो कि वो बंदा आके मार डाले हमें, क्योंकि उस बंदे ने अपना पहली बोली लगाई थी और पहली बोली मतलब कि उसको नहीं मिली है। तो ये हो सकता है कि उस बंदे को गुस्सा भी आया हो, तो इसलिए वो जो अभी एल्डर सूकियान थे वो थोड़ा बहुत मतलब कि आप कह सकते हो थोड़ा बहुत डर रहे थे। फिर तभी हमें दिखाया जाता है शाओलिन तो आसपास की चीज़ों को देखता है कि वहाँ पे भाई हाँ जो शाओलिन है और साथ में वो जो मिस्टीरियस दाओजुंग था जो डायमंड फ्लेम वैली का था उसको छोड़ के वहाँ पे मतलब कि और भी 2 दाओजुंग आए हुए हैं, और शाओलिन को भी ये नहीं पता था कि जो मिस्टीरियस बंदा है वो एक दाओजुंग लेवल का वॉरियर है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओलिन था वो बाकी उन 2 दाओजुंग को देख रहा था और उसमें से एक जो नज़र है शाओलिन की एक दाओजुंग पे पड़ी हुई थी, और वो जो दाओजुंग था हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा उसे ईगल नाउज एल्डर भी कहा जाता है, ईगल नोज मास्टर। और जो ईगल नोज मास्टर है मुझे भी नहीं पता कि इसका नाम ईगल नोज मास्टर क्यों पड़ा हुआ है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। इसे चील नाक मतलब कि इसे चील वाली नाक का आप कह सकते हो एल्डर कहा जाता था। चील वाली नाक, लगता है इसकी नाक बहुत ज़्यादा लंबी होगी इसलिए इसे चील वाली नाक का एल्डर कहा जाता है। तो आई होप कि आपको इसका नाम कुछ अजीब नहीं लगा होगा, लेकिन हाँ जो इसका रियल नेम है वो कुछ यांग
यांग कुछ ऐसा ही नाम है, यांग चैन कुछ ऐसा नाम है। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है, तभी ये भी बंदा वहाँ से एक दाऊ टेक्निक को खरीदता है, जो कि आप कह सकते हो जिसकी कीमत सीधा 9 मिलियन तक चली गई थी। और जो दाऊ टेक्निक है ये भी अच्छी खासी रेयर टेक्निक है, जो लगभग जो शाओहेन की आप कह सकते हो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की जो टेक्निक है उसका बराबर कर सकती है, यानी कि उसकी बराबरी कर सकती है। तो हमें दिखाया जाता है जो शाओहेन था वो वहाँ पे ऐसे ही बैठा होता, तभी हमें दिखाया जाता है जो ऑक्शनर होता है वो कहता है कि अभी मैं यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ को लाने जा रहा हूँ, जो कि सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे एक बीस्ट की बॉडी को लाता है, उससे कपड़ा हटा देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बीस्ट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसको देख के जो शाओहेन होता है वो देख के कहता है, तो स्काई मतलब कि आप कह सकते हो स्काई मतलब कि स्काई बर्ड है, वो जो स्काई बर्ड है तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर बर्ड्स के अंदर से आता है। और हमें दिखाया जाता है जो शाओहेन है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था, और वो देख रहा था कि ये जो स्काई बर्ड है इसका जो मीट है अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत जला भी हुआ है। और वो कहता है कि यार ये इसकी जो ओरा है वो अभी भी देखो, इसकी जो बॉडी है उसके अंदर घूम रहा है, और जो इसका मीट है अभी तक पिघला नहीं है, लगता है ये अच्छा खासा ताकतवर, लगभग ये 7th लेवल का तो हो गई, मैजिकल बीस्ट हो गई। तभी हमें दिखाया जाता है जिया होती है, उसकी अंदर से मतलब क्या एक अजीब सी आप कह सकते हो पावर रिलीज़ हो रही थी। ये देखिए शाओन उससे पूछता है कि जिया तुम्हारे अंदर से ऐसी पावर क्यों रिलीज़ हो रही है। तो शाओन को लगता है क्या पता ये जो जिया के रिलेटिव का मतलब कि बीस्ट हो, क्योंकि आपको बताया जो जिया है वो भी एक मैजिकल बीस्ट है। तो शाओन को लगता है कि क्या जो जिया है वो भी एक मतलब कि स्काई मतलब कि आप कह सकते हो स्काई फ्लाई बीस्ट है। तो शायन उससे पूछता है कि यार ये तुम्हारा मतलब कि कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है जिसको तुम मतलब कि तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। तो जिया कहती है नहीं मुझे भी नहीं पता, मेरा जो और है वो ऐसे रिलीज़ क्यों हो रहा है, मुझे इस बंदे पे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे तो ये बंदा अपना ओपोनेंट लगता है, ऐसा लगता है कि ये बंदा मेरा जानी दुश्मन है। तो सुन के शाओन होता है वो भी एकदम शौक हो जाता है। वो कहते क्या तुम्हें बंदा अपना जानी दुश्मन लगता है, तो सच में बहुत ज़्यादा अजीब निकला यार। मैं तो समझता है कोई तुम्हारे माता पिता में से कोई ना हो जिस तरह से तुमने अपने ओरे को रिलीज़ कर रखा हुआ है। तो जो जिया होती है वो गुस्से में अपने यहाँ में दिखाया जाता है कि ओरे को वापस से बंद कर देती है। और हमें दिखा देता है वो जो आगे ऑक्शनर था वो बताने लगता है इस बारे में कि देखो यार ये जो मतलब कि मैजिकल बीस्ट है ये 7th लेवल का मैजिकल बीस्ट है, जो कि अपने 8th लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला था। और जो इसका अगर क्या पता जो इसका कोर हो वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो। लेकिन हाँ, इसके लिए आप गोल्ड कॉइन की मतलब कि बोली नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि नायाब है, यानी कि आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो इस चीज़ को ऐसे ही बेचना कि सच में कि उसकी जो बोली है वो गोल्ड कॉइन के ज़रिए नहीं लगा सकती है, इसलिए आपको कोई पावरफुल वस्तु हमें देनी होगी, यानी कि कोई पावरफुल चीज़ देनी होगी जिसके बदले आप इस चीज़ को यहाँ से लेके जा सकते हो। और हमें दिखाया जाता है जो आसपास के लोग थे वो पहले ये सुन के कि हाँ भाई आप इसको गोल्ड कॉइन के बदले एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो थोड़े बहुत निराश हो चुके थे। लेकिन जो ज़्यादातर लोग थे वो ये सोच रहे थे कि भैया क्या बता मतलब कि जो चीज़ें हमारे लिए बेकार है, इसलिए जो ज़्यादातर लोग हैं वो पीछे हार मान लेते। और जो कुछ लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे वो उनके लिए चीज़ ऐसी थी कि हाँ भाई अगर इस बीस्ट के अंदर आप कह सकते हो जो फ्लाई बीस्ट है मतलब कि आप कह सकते हो जो स्काई फ्लाई बीस्ट है, अगर इस मैजिकल बीस्ट के पास ये चाहे मैजिकल बीस्ट एक 7th लेवल का मैजिकल बीस्ट है जो अपने 8th लेवल के अंदर इंटर करने वाला था। और वो आगे ऑक्शनर बताता है कि हाँ भाई हमें एक मतलब कि समुद्र के किनारे मतलब कि मरा हुआ मिला था जहाँ से हम इसको ले आए थे, और इसको मरे हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो वो ऐसी बातें कर रहा था। तो वो लोग सोचते हैं क्या पता हमें मतलब कि इसका कोर मिलेगा भी या नहीं, क्या पता हमारे साथ धोखा हो जाएगा। तो इसलिए वो जो लोग हैं वो ज़्यादा जुआ खेलने की कोशिश नहीं करते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो शाओहेन होता है वो तभी अपने मन में सोचता है कि जो गोल्डन अलायंस का लीडर था जिसको उसने मारा था, तो तभी उससे क्वीन मेडुसा ने एक मतलब कि उसका एक टेक्निक को दी थी जो एक दाओ टेक्निक थी। और जो दाओ टेक्निक थी उसमें ये था कि अगर आप किसी भी पावरफुल बीस्ट को मार के जो उसके पंख है उसको तोड़ के अगर उससे टेक्निक के अंदर रिफाइन करके उस टेक्निक को बनाते हो तो जो आपकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और शाओहेन सोचता है कि जो उसके जो पंख थे मतलब कि जो उसके गोल्डन कलर के पंख थे वो मतलब कि एक 6th लेवल के मैजिकल बीस्ट को मार के बनाए गए थे। और जो क्वीन मेडुसा थी वो भी मतलब कि उसको इतनी आसानी से तब पकड़ नहीं पा रही थी। अगर मैं एक 7th लेवल के मैजिकल बीस्ट को जो कि पीक का बीस्ट था जो लेवल 8 में इंटर करने वाला, अगर मैं मतलब कि इसके पंखों को काट के और इससे मतलब कि अपना जो तुम कह सकते हो जो गोल्डन विंग्स है उन्हें बनाऊँ, तो मेरी जो स्पीड है मुझे लगता है कि दाओजुंग के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि मतलब कि मेरे को उस चीज़ से पकड़ सकता है। इसलिए जो शाओहेन था वो सोचता है कि मुझे इसके लिए मतलब कि ऑक्शन करना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है जो शाओहेन था वो बिट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो एपिसोड है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गाइस जो अभी मेरा गला है उसमें थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, मैं बीच बीच में अटक भी रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि जो एपिसोड है उसका मज़ा ख़राब हो जाए। तो जो बचा हुआ एपिसोड है वो मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप कि आपको जो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि अचानक से पता नहीं मेरा जो गला है उसमें दर्द होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए मैं कि सॉरी कहना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि मेरी जो तबीयत है पता नहीं अचानक से ख़राब होना स्टार्ट हो गई है और गला मेरा आप कह सकते हो पहले से ख़राब हो रहा है और मैं बीच में अटक रहा हूँ। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका जो मज़ा है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि जो आगे का एपिसोड होने वाला है वो अच्छा खासा मज़ेदार होने वाला है। जहाँ पे जब शाओहेन के भाई गीली को पता लगेगा कि हाँ भाई ये उसका भाई शाओहेन ही है, तो उसके जो रिएक्शन होंगे वो तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। और जो शाओहेन है क्या यहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को ले पाएगा या नहीं।
तो ये भी हमें कल के एपिसोड के अंदर पता लग जाएगा, लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की हालत में नहीं हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका सच में मतलब कि दिल तोड़ दिया है। तो प्लीज़ ब्रो, अपना छोटा भाई समझ के माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।